ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और जिनके जो भी चित्र बाकी है वो आगे बताते जाइए। फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी। ओम शांति। हाँ हाँ जी दीदी। माता। सर्व आत्मा। हाँ पिता बताऊंगी। 24/5/68। दीदी। हाँ जी। हाँ। तो सर्व आत्माओं के पिता तो एक है। दुनिया में मान्यता है भगवान के नाम रूप को लेकर के कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। वास्तव में नाम रूप से न्यारा कहते हैं और दर्शन की भी चाहना रखते हैं। तो ये तो विरोधाभास की बात हुई और इन्हीं बातों को भगवान आकर के समझा रहे हैं। वास्तव में भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है, भगवान का रूप है। अलग अलग धर्मों में उसकी मान्यता है। उसमें सबसे पहले समझा जो आत्मा का रूप है वही परमपिता का रूप है। क्योंकि जैसे बच्चे हैं वैसे ही उनके बाप का बाप भी होता है। तो जैसे हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा, चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा ऐसे होते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा भी सूक्ष्म रूप वाले हैं, ज्योति बिंदु है। तो 8वें अध्याय के 9वां में आया है गीता में कि उपनिषद में भी प्रूफ है कि भगवान अति सूक्ष्म है। और कहा है अणुरणियान समनु स्मरेत यह। और ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है। तो गीता के 13वें अध्याय के 70वें श्लोक में भी आया है ज्योतिषाम अपि तत ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। अर्थात भगवान सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे ज्योतिमान नक्षत्रों की ज्योति स्वरूप है और सबके हृदय में योग ऊर्जा से विराजमान है। तो भगवान अव्यक्त है। उसके लिए गीता में 12वें अध्याय के तीसरा श्लोक में आया है ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम नित्यम कुतस्थम अचलम ध्रुवम कहा है। और कहा है कि अर्थवशीर उपनिषद में भी भगवान को तेजोमय स्वरूप बताया है। और उसमें रुद्र सह भगवान उवाच तेजस्मय वे नमो नमः। इन सब बातों से हिंदू स्पष्ट होता है कि परम पिता परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। भगवान की अमूर्त अमूर्त ज्योतिर्बिंदु स्वरूप की यादगार ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे अधिक है। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप और अणु से भी अणुतम है, जो आंखों से नहीं दिखाई देने के कारण निराकार कहा जाता है। परंतु वैदिक परंपरा में पूजा करने की सुविधा के लिए अति सूक्ष्ममय ज्योतिर्बिंदु का बड़ा स्वरूप ज्योतिर्लिंग बनाया हुआ है। तो अब बात चल रही है सर्व आत्माओं के पिता है भगवान या परम पिता। पिता तो सभी धर्मों में जितने भी इस सृष्टि पर मनुष्य है वो सभी इनको मानते होंगे। तो उस स्वरूप को बच्चे होंगे। इन सब में पहले हिंदू धर्म में भगवान के इस ज्योति स्वरूप को किस तरह मानते हैं? ऐसी कौन सी मूर्ति है जिसके साथ ज्योति शब्द जुड़ा हुआ है? तो जिज्ञासुओं ने स्पष्ट किया है कि वही भगवान का स्वरूप है जो भगवान आकर के बना रहे मैं बता रहे हैं कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, अणुरूप सूक्ष्म अणु से भी अणु हूँ। ये इसके भगवान स्वयं बता रहे हैं। और तुम आत्माएं भी ऐसे ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हो। तो मनुष्य मात्र जाने अनजाने में उस रूप की पूजा करते हैं। वो है ज्योतिर्लिंगम जिसके साथ ज्योति शब्द जुड़ा हुआ है। तो भारत देश में भी उनकी अधिक मान्यता है। और सर्व आत्माओं के पिता तो एक है जिनको गॉड फादर कहते हैं, जिनके अलग अलग नाम दिए हैं। उनका नाम रूप होते हुए भी एक रूप ऐसा है हर धर्म में मान्यता प्राप्त करता है। तो कैसे अपने भारत में ज्योतिर्लिंगम को मानते हैं जैसे रामेश्वर। राम ने भी रामेश्वरम राम ने भी शिव की उपासना की। तो राम भगवान या शिव भगवान ऐसे गोपेश्वर मंदिर में भी बना हुआ है। गोप कृष्ण को कहा जाता है। कृष्ण ने शिव की उपासना की तो कृष्ण भगवान या शिव भगवान
ऐसे ही केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ है, सभी में मंदिरों में किस बात की यादगार है? उस निराकार ज्योतिर्लिंग लिंग रूप में पूजा करते हैं। और नेपाल में भी पशुपतिनाथ मंदिर है। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य मात्र पशुओं के जैसा आचरण करने लगते हैं। तो उन पशुओं से या राम की सेना बंदरों को मंदिर लायक बनाने वाला शिव बाबा ही है। तो मुसलमान भी जो हज की यात्रा पर जाते हैं, वहां मोहम्मद ने एक दीवार पर एक लिंग जैसा पत्थर तो उसको रखा हुआ है, तो उसे संगे अस्वद नाम दिया है। तो अभी भी मुसलमान लोग उस पर चुंबन नहीं करते, तब तक वो सिजरा नहीं माना जाता, तो उसकी हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो इनका मतलब है कि वो भी आज तक निराकार को मानते हैं। तो वो पत्थर की मूर्ति को तो नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने भारत में आकर के शिवलिंग को भी तोड़ा, लेकिन वहां मानते हैं। तो बौद्धि लोग भी आज भी चीन जापान में स्टूल पर पत्थर की गोल बट्टियां रखते हैं और उसके ऊपर दृष्टि एकाग्र करते हैं। इससे साबित होता है कि वो भी निराकार को मानते हैं। और गुरु नानक ने भी तो कई जगह कहा है, एक ओमकार निराकार सदगुरु अकाल मूर्त। तो इसका अर्थ है वो भी निराकार को मानते हैं। ईसाइयों के बाइबल में भी लिखा है गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा ज्योति है। तो इसका मतलब है कि उस निराकार को हर धर्म में ज्योति स्वरूप की मान्यता है। तो सवाल है उठता है कि सब एक स्वरूप को स्वरूप है, तो एक को क्यों नहीं मानते हैं? तो ये अलग अलग रूप क्यों माने हुए हैं? ये वास्तविकता किसी की बुद्धि में नहीं आती है। सिर्फ कहने के लिए तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन वास्तव में सब ये बातें नहीं समझते हैं। तो भगवान स्वयं आकर के हमें बताते हैं कि हम सब एक पिता के ही संतान है। लेकिन अपने कर्म अनुसार सब धर्मों में जैसे कि बट गए हैं। तो जब मनुष्य सृष्टि में संगम युग जब होता है, उस वक्त भगवान आकर के हम आत्माओं को जैसे कि ऊपर उठाते हैं। और जो आत्माएं भगवान के इस स्वरूप को, जो साकार में निराकार आए हुए हैं, उस स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो अ, वही आत्माएं जैसे कि सूर्यवंशी, सबसे ऊंचे से उच्च सूर्यवंशी कहलाते हैं। फिर नंबरवार है सब, फिर चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, क्रिश्चियन वंशी, ऐसे सब है। तो भगवान आकर के जो परम पिता परमात्मा के रूप में दुनिया में शिव शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। अ, दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम ठीक है शांति माता जी। दीदी। हाँ जी माता जी, ठीक है। हाँ। ओम शांति हाँ दीदी। जी बताइए माता जी। भगवान सर्वव्यापी के बारे में हाँ जी। भगवान को कहते हैं सर्वव्यापी है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा धर्म है ना, सबसे बड़ा दुर्गति का मार्ग है। अगर सर्वव्यापी होते तो फिर अणु अणु में कहते हैं भगवान अणु अणु में है। तो गीता में क्यों बोला है कि मैं आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ? जैसे श्लोक में आए ना, अयोपि सनाव्य आत्मा भूतानाम ईश्वर सनापि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्माया। मना मैं जब आता हूँ तो आत्मशक्ति से मन जन्म लेता हूँ। तो ऐसे ही उसके दिव्य जन्म के लिए भी कहा है ना कि जन्म कर्म च में दिव्य, जन्म कर्म च में दिव्य यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहा त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म मामयति। अ, आगे नहीं तो श्लोक दीदी।
तो जन्म और कर्म दिव्य है भगवान के, ऐसे कहा है ना। क्योंकि भगवान तो दिव्य कर्म करते हैं, जैसे कि माना 3 देवता द्वारा स्थापना, पालना और विनाश। और जो भी श्रेष्ठ कर्म है वो भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता ना, मनुष्य। तो भगवान ही एक ऐसा है जो जन्म और उनके कर्म भी दिव्य है। ऐसे ही भगवान ने माना गीता में कहा है, मैं प्रकृष्ट जन्म लेता हूँ, माना मेरा जन्म प्रकृष्ट है। जैसे कि न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च प्रव देवानां महर्षीणां च सर्वशः। माना भगवान जो है वो प्रकृष्ट जन्म से माना जन्म लेते हैं, तो वह देवता ऋषि मुनि कोई भी नहीं जान सकते हैं। तो भगवान जो है तो वो सर्व में व्यापक नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही गीता में कहा है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। क्योंकि भगवान आते हैं तो वो माँ के गर्भ से तो जन्म नहीं लेते हैं, तो प्रवेश करते हैं, जिसके लिए गीता में कहा है ना, भक्त्या तो अनन्य शक्य अहमेव विधम अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो भगवान जब आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो किस तन में प्रवेश करते हैं, किस तन का आधार लेते हैं, तो जिसके लिए गीता में ही कहा है कि भगवान जब आते हैं तो भगवान ने कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तो आश्रितम। माना साधारण मनुष्य तन का मैं आधार लेता हूँ। तो भगवान फिर अ, भगवान का निवास भी कहाँ है, जिसके लिए गीता में कहा है ना, न तत भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परम मम। माना वो भगवान यहाँ का रहने वाला नहीं है, तो वो परम धाम के परे ते परे धाम का वासी है। तो फिर सर्व में व्यापक कैसे होगा। हर धर्म में भी उस परम धाम की मान्यता है। जैसे कि हिंदू लोग उसे ब्रह्म लोक कहते हैं, मुस्लिम लोग उसे खुदा अर्श में रहते हैं कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे सोल वर्ल्ड कहते हैं, जैनी उसे तुरिया धाम कहते हैं। तो ऊंचा धाम है, ऊंचा धाम का रहवासी है, फिर इस धरती पर माना व्यापक कैसे हो सकता है ना। क्योंकि मुस्लिम लोग भी अभी कहने लगे कि खुदा जर्रे जर्रे में है। हिंदू तो कहते ही है भगवान माना कण कण में है। तो भगवान जो इतना श्रेष्ठ है, वो कण कण में कैसे होगा ना। तो उसके लिए कहते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। फिर ऊंचा है तो फिर ऊंचा ही काम करेगा ना, ऊंचा ही होगा ना। तो साधारण मनुष्य तन में माना सर्व में व्यापक कैसे होगा ना भगवान। उसके लिए गाते भी है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जा रे। माना जो ऊंची स्टेज है वो छोड़ के आप तो नीचे स्टेज में आ जा। तो इससे ही साबित होता है वो यहाँ का रहने वाला नहीं है ना। तो क्यों कहते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा। तो इससे भी समझ में आता है कि भगवान यहाँ का नहीं है। कहते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें सुख मना पतितों को पावन बनाओ। तो पतित पावन यहाँ नहीं है, इसलिए तो वो पुकारते हैं ना। नहीं तो क्या पुकारने की क्या दरकार है ना, अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो। कहते हैं, हे लिबरेटर आओ, हमें हमें दुख से छुड़ाओ। तो ये सब जो है हमारे रावण के पंजे से छुड़ाओ। तो भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो ये कहने की दरकार ही नहीं ना कि हमें छुड़ाओ रावण राज्य से, या हम बहुत दुखी है, हम पतित बन गए, हमें पतित पावन माना पावन बनाओ आकर के। यह कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो चित्र में भी बताया है ना कि जो गीता में माना चित्र है, तो उसमें कहा है कि भगवान कब आते हैं। तो भगवान तो खुद ही आते हैं, माना खुदा खुद ही आता है, उनको बुलाने की दरकार ही नहीं है। क्योंकि भगवान में माना गीता में ही कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस धरती पर आता हूँ। तो फिर ये सर्वव्यापी का ज्ञान किसने उठाया। जैसे कि ऋषि साधु सन्यासी जो है, उन्होंने माना खड़ताल बजा के कहते हैं कि भाव विभोर होकर के कि भगवान हमें दर्शन दो, है ना। और हम जब प्रवचन करते हैं तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, शिवोहम ब्रह्मास्मि, माना खुद को ही भगवान समझ के बैठते हैं। ऐसे चित्र में जो दिखाया है कि
एक दूसरे का खून कर रहा है, मार डाल रहा है। अगर भगवान सब में होता तो एक दूसरे का खून क्यों करते ना? ऐसे ही जो चीर-हरण हो रहा है ना तो जो माना भगवान उनमें है, तो हमारी लाज बचाओ भगवान, ऐसे क्यों कह रही हो माता कन्या? और जो पुरुष है, वो अगर ऐसा माना भगवान होता उनमें, तो ऐसे निकृष्ट कर्म कैसे करेगा ना? ना तो ऐसे ही जब भगवान अगर सर्वव्यापी होते तो यहाँ जो लिखा है लोहा, अग्नि के अग्नि के संग में आने से वो लोहा भी अग्नि समान बन जाता है। तो ऐसा ही अगर हम भगवान के रूप होते, भगवान हमारे माना सर्वव्यापी होते हमारे में, तो हमारे में सभी में गुण दिखाई देने चाहिए ना। तो एक भी गुण ऐसा नहीं दिखाई देता है भगवान का, माना हमारे में, तो कैसे कहे कि हम माना भगवान सर्वव्यापी है। यह जो बीमार है, वो व्यक्ति भी कह रहा है प्रभु जी दुख हरो। तो प्रभु जी अगर खुद ही भगवान है, तो भगवान को क्या कर माना भगवान है तो पुकारने की दरकार ही नहीं है ना, भगवान आकर के हमारे दुख हरो। तो भगवान का माना सब में सर्वव्यापी कर दिया है। अगर सर्व में व्यापक होता भगवान, तो फिर आज अमीर गरीब, ऊंच नीच यह पैदा ही नहीं होता ना भेद। तो ऐसे ही ब्रदरहुड होने के बदले फादरहुड होना चाहिए ना सभी। और जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, है ना? तो हमारे लौकिक माता पिता भी माना सर्वव्यापी होते हैं क्या? हम ऐसे कहेंगे क्या हमारे पिता सर्वव्यापी है? फिर भगवान को जो श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ माना बापों का ही बाप है, उसको कैसे सर्वव्यापी कहा कहा गया है? तो भगवान सर्वव्यापी होते, तो गीता में भी कहा है ना अर्जुन ने कि भगवान से कहा है कि द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। माना भगवान को अर्जुन कहता है कि आपके ऐश्वर्यवान रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। माना भगवान ने कहा कि तू इन स्थूल नेत्रों से ये मुझे नहीं देख सकेगा, मैं तुझे एडवांस गीता सच्ची ज्ञान का अ, बुद्धि रूपी नेत्र देता हूँ, तो मेरे दिव्य जन्म को माना अ, योगेश्वर माना रूप को तू देख सकेगा, ऐश्वर्यवान रूप को। तो ऐसे ही जब बीज होता है ना, तो बीज हाथ में आता है तो हमें उस बीज के वृक्ष के गुण दिखाई देते हैं उस बीज में ना। ऐसे ही अगर ईश्वर के गुण सर्व में व्यापक होते तो हमारे में भी नहीं। ऐसे ही ईश्वर के गुण भी सर्व में व्यापक नहीं है, लेकिन उनके गुण हमारे सॉरी, ऐसे ही ईश्वर के गुण सर्व में व्यापक है, लेकिन ईश्वर सब में व्यापक नहीं है। जैसे कहा है ना गीता में, मया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि नच अहम तेषु अवस्थित। माना मैं सब में नहीं हूँ, माना मेरी योग ऊर्जा ही सब में है। तो ऐसे ही जो फिर ये जो सर्वव्यापी की जो शुरुआत हुई, वो कैसे हुई? क्योंकि क्यों समझने लगे कि भगवान सर्वव्यापी है? तो गीता का 10वां अध्याय है ना, जो विभूति योग है, तो उसमें ये माना समझने ही गलती हो गई है। जैसे उस श्लोक में कहा है ना 10वें अध्याय में, मैं नदियों में गंगा हूँ, या आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, आदि आदि। तो इससे कहने लगे लोग कि यह ईश्वर का ही रूप है, लेकिन विभूति माना ही वि माना विशेष, भूति माना जन्म, माना विशेष जन्म। तो ये जो है ये विभूति माना, लेकिन नहीं, ये विभूति है जो वो ईश्वर के ही आत्मा रूपी बच्चे हैं, जो भगवान की नंबरवार योग रूपी शक्ति को अपने में भरते हैं। तो
जैसे बच्चे में माना जो बच्चा होता है उसमें बाप के गुण आते हैं ना, तो हम उसे ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बच्चा ही पिता है ना? तो ऐसे ही अ, हमारा जो पिता है, माना जो लौकिक पिता भी होते हैं, तो हम उसे याद करते हैं ना, तो पितृ स्मृति हमारे में आती है, हमारे हृदय में, तो उन्हें हम याद करते हैं। तो ऐसे ही जो ईश्वर है, तो ईश्वर की स्मृति रूपी याद हमारे मन में होती है, लेकिन परमात्मा हमारे में व्यापक नहीं है। जैसे अ कहा है ना कि यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमतम ऊर्जितम, माना जो माना ये क्या कहते हैं इसे जो मेरे ऐश्वर्यवान और बुद्धि युक्त ऊर्जावान रूप है, उसमें माना जो जो प्राणी है ऐश्वर्यवान माना बुद्धिवान और ऊर्जावान, वो मेरे तेज से ही माना योग रूपी ऊर्जा से ही उत्पन्न हुआ जान। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि भगवान तो इतना श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, ऐसा कहा है ना भगवान माना श्लोक में, गीता में, मत्तः परतरम अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणना इव, माना भगवान से श्रेष्ठ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान ही सारी दुनिया का पिता है, और वो सब में व्यापक कैसे हो सकता है? तो भगवान जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी ही है। एक व्यापी का दीदी अगले हफ्ते में सुनाऊंगी। ओम शांति। हाँ जी माता जी, ठीक है। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 30334 ठाकुर नगर। हाँ जी। टॉपिक है सर्वात्माओं का पिता एक। तो यहाँ पे चित्रों का नाम होती है सर्वात्माओं का पिता एक। माना इस पृथ्वी का जो 500-700 कोटि मनुष्य आत्मा होते हैं, वो सभी अपना अपना पार्ट बजाती है, तो उनका सबका पिता एक ही है। माना हम दैहिक दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे हमारा सबका माता पिता ही अलग अलग, लेकिन यहाँ पे कोई दैहिक दृष्टि का बात नहीं, आत्मिक दृष्टि का ही बात है। तो जब हम आत्मिक दृष्टि से परमपिता परमात्मा को अपना पिता मान लेंगे, तो तभी माना ये बोला सही होता है कि सर्व आत्माओं का पिता एक है। लेकिन आज वर्तमान समय में ईश्वर का असली परिचय ना जानने के कारण माना उनको सही रीति से कोई मानते ही नहीं। तो हम दैहिक दृष्टि से उनको देखने के कारण आज दुनिया में हर धर्म, हर वर्ण, हर जाति मत मतांतर हो गई। तो हम ईश्वर को जानते हैं, हाँ ईश्वर है, लेकिन प्रैक्टिकल से उनको ना जानने के कारण सही रीति से उनको मानते ही नहीं, और ना मानने के कारण ही आज दुनिया का हाल इतना दुर्गति के रास्ते पर चले गई। तो आज दुनिया का मनुष्य को हम बोलते हैं आप भगवान को जानते हैं, हाँ वो बोलते हैं हाँ हम जानते हैं, लेकिन सही रीति से उनको मानते ही नहीं, क्योंकि आज दुनिया में भौतिकता इतना ही बढ़ गई, और भौतिकतार साधनগুলো ही माना हमारे का माने पास सब कुछ हो गई। इसी और साइंस और माना ही विज्ञान भगवान को ही हम माना साइंस और विज्ञान को ही हम भगवान मानते हैं। इसीलिए तो वो तो असली भगवान नहीं है, इसके कारण ही आज दुनिया इतने दुर्गति के रास्ते पर चली गई। तो ईश्वर के सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। इसीलिए गीता में एक श्लोक आया है कि न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयो अहम आदि ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वस्व। माना भगवान बोलते हैं हमारा जो प्रोबेशनीय जन्म है न मनाता उनको कोई देवगण नहीं जानते और न महर्षिगण जानते, क्योंकि देवताएं होक और महर्षि होक सबके पहले भगवान है। तो भगवान सबके आदि होने के कारण हम भगवान को सही रीति से जानते ही नहीं। तो जब माना हम उनको माना ना जानने के कारण उनको सही रीति से मानते ही नहीं। तो गीता में एक श्लोक आया है कि वेद अहम समुत्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। माना अर्जुन भगवान को बोलते हैं, चाहे संपूर्ण भूतकालीन हो, चाहे अर्जुन को भगवान बोलते हैं चाहे संपूर्ण भूतकालीन हो, चाहे वर्तमान कालीन हो, चाहे भविष्य हो, सब
आत्माओं का मैं जानती हूँ। सृष्टि का आदि मध्य अंत भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानते, क्योंकि भगवान जिस रथ का आधार लेते हैं वो इतना साधारण होने के कारण कोई उनको जानते ही नहीं। इसीलिए भी गीता में श्लोक आया है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अवजानन्त ममभूत महेश्वरम, माना वो साधारण तन का आधार लेकर सब कुछ करते हैं, लेकिन वो साधारण तन होने के कारण मूलमूर्ति लोग भी उनको अवज्ञा करते हैं। कि मार भगवान को माने जानते लेकिन सही रीति से मानते भी नहीं, इसीलिए क्योंकि आज माना उनको परिचय वो खूब माना स्वयं ना दे तो कोई जान नहीं सकेंगे। क्यों गीता में भी आया है कि स्वयं आत्माना आत्मानम, माना वो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। तो जब स्वयं आकर ही अपना परिचय देते हैं तो अभी हम उनको जानते हैं। और भगवान अपना रूप के बारे में भी बोलते हैं कि जैसे तुम ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो वैसे मैं भी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। इसीलिए भी गीता में श्लोक आया ज्योतिषाम ओपि तज्ज्योति तमोश परम उच्यते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्व विष्टितम, माना परमपिता परमात्मा रूप ज्योति स्वरूप है और उसके अंदर अंधकार का कोई नाम निशान नहीं है। और माना उनको जो ज्ञान ज्ञान द्वारा ही हम उनको जान सकेंगे और ज्ञान द्वारा ही हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। जैसे शास्त्रों में भी अर्जुन जब भगवान को विराट रूप को देखना चाहते हैं तो भगवान यही बोलते हैं कि स्थूल आंखों के द्वारा ही तुम हमको देख नहीं सकते, इसीलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिस द्वारा ही तुम हमको देख पाएंगे। तो दिव्य दृष्टि माना यहाँ पे ज्ञान प्रकाश की बात ही बारे में ही बोलते हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ज्ञान का भंडार जो है वही आकर हमको ज्ञान का प्रकाश देते हैं और उस ज्ञान के द्वारा ही हम उनको जानते हैं पहचानते हैं। जैसे हम अपने मतलब हमको रूप को ही हम जानते हैं वैसे उनका रूप को भी हम जान सकते हैं। तो उनका नाम ही होती है शिव। शिव माना ही कल्याणकारी, माना उसके अंदर अंधकार का कोई नाम निशान नहीं है। वो हर समय कल्याणकारी कार्य करते हैं। तो इस दुनिया में जो 500-700 कोटि मनुष्य आत्मा है तो शरीर बदलते बदलते उनका नाम भी बदल जाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम रूप कभी बदलते ही नहीं। वो हर समय माना सेम ही रहते हैं और उसके अंदर भी अंधकार का कोई नाम निशान नहीं है। और वो कभी भी अकल्याण का कोई कार्य करते ही नहीं, कल्याणकारी कार्य हर समय करते हैं। और शिव ज्योतिर्बिंदु होती है ओके ज्ञान का अकूट भंडारा, ज्ञान ही ज्ञान उसके अंदर भरपूर है। तो मनुष्य माना हमारे अंदर पूरी सही रीति से ज्ञान ना होने के कारण हम एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या क्रोध घृणा हिंसा सब कुछ करते हैं, लेकिन शिव के क्षेत्र शिव शिव ये सब कुछ करते ही नहीं क्योंकि हर समय कल्याण करते हैं। और ये जो सुप्रीम सोल शिव भगवान उनको अलग अलग धर्मों से मानुष अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे हम हिंदू लोग भगवान बोलते हैं, अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं। तो वैसे ही हर धर्मेर मानुष उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो उनका नाम अलग अलग होते हैं लेकिन वो तो अलग नहीं है, वो तो एक ही है। जैसे एक उदाहरण, कोई व्यक्ति परिवार में जो आदमी के साथ रहते हैं वो माना जिसके पास जाते हैं उसके माना उस संबंध से उनको डाकते हैं। जैसे वो कोई माना माँ के पास माँ बाबा के पास जाते हैं तो वो क्या होते हैं, बेटी बेटा होते हैं। कोई पति के पास जाते हैं तो पत्नी होते हैं। कोई माना उनको बेटी के पास जाते हैं तो माँ होती है, अगर वही अपना भाई बहन के पास जाते हैं तो दीदी होते हैं, माना और जिसके साथ जैसा संबंध होती है उनसे माने वैसे ही पुकारते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो होती है वो एक ही होती है, लेकिन अलग अलग धर्मों के मानुष उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन भगवान एक ही है, उनका रूप भी एक ही है। और हर धर्मों से माने ज्यादा से ज्यादा उनको निराकार रूप को ही मान्यता देते हैं। जैसे हिंदूरा निराकार साकार दोनों को ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों से निराकार को ही बेशी प्राधान्य दिए जाते हैं। जैसे क्रिश्चियनरा कहते हैं कि गॉड इज लाइट, माना भगवान ज्योति स्वरूप। सिख लोग कहते हैं एक ओंकार निराकार, माना एक भगवान ही निराकार, माना उनके निराकार रूप को ही हर धर्म में ज्यादा से ज्यादा मान्यता देते हैं। तो यहाँ पे चित्रों में जैसे रामेश्वर मंदिर में পুজো करते हैं दिखाते हैं, गोपेश्वर मंदिर में कृष्ण को भी पूजा करते दिखाते हैं। এছাড়াও अमरनाथ विश्वनाथ सोमनाथ पशुपतिनाथ हर मंदिर ही दिखाते हैं। तो हिंदूरा राम को भगवान मानते हैं, लेकिन रामेश्वर मंदिर में राम तो शिवलिंग को ही पूजते हैं। आবার कोई कोई लोग कृष्ण को मानते हैं, लेकिन गोपेश्वर मंदिर में तो कृष्ण शिवलिंग को ही पूजा करते हैं। तो पूजा उसको ही होते हैं जो श्रेष्ठ होती है।
तो राम और कृष्ण से भी कोई श्रेष्ठ होती है, इसीलिए वो पूछते हैं दूसरों को। तो यहाँ पे राम और कृष्ण जो होते हैं वो तो भगवान हो, माने भगवान नहीं, वो देवता होती है। तो भगवान और देवता दोनों अलग अलग होती है। देवता जन्म मरण चक्र से आते हैं, लेकिन भगवान जन्म मरण चक्र से नहीं आते हैं। और राम और कृष्ण जो होती है भगवान नहीं, क्योंकि वो जो जन्म मरण चक्र में दोनों ही आते हैं। और भगवान जो साकार तन का आधार लेते हैं, तो उनको दिव्य कर्तव्य जो पालन करते हैं उसके यादगार स्वरूप ही विश्वनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ ये सब कुछ बनाए जाते हैं। विश्वनाथ माना ही सारा विश्व को जो कंट्रोल करते हैं वही। तो यहाँ पे जो सारा विश्व का जो महाराज, वही आकर पुरुषार्थ के द्वारा ही हमको ही महाराजा महारानी बनाते हैं, इसीलिए उनको विश्वनाथ भी कहते हैं। और अमरनाथ माना अमरनाथ मंदिर को ऊंचे स्थान पर दिखाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्थूलों में कोई ऊंचे स्थान की बात नहीं, यहाँ पे हमारा जो बुद्धि का स्टेज के बारे में ही ऊंचे स्थान के साथ तुलना की जाती है। और पशुपतिनाथ माना हमारा आचार व्यवहार, यानी जितना दिन जाते हैं पशु जैसा हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा आकर हमारा जो आचार व्यवहार पशु जैसा हो गई, उनको ही मंदिर लायक बनाते हैं, इसीलिए उनको पशुपतिनाथ भी कहते हैं। तो जो भगवान यहाँ पे जा कुछ करते हैं वो तो साकार तन का आधार लेकर ही करते हैं। मानव साकार तन को ही वो पूजनीय बनाते हैं। और इसके गायन स्वरूप आते हैं निर्भय, निर्वेर, सद्गुरु, अकाल मूर्त, शतनाम, कर्ता पुरुष, अयनी, असंभोगी। तो निर्भय माना ही जिसको किसी से भय नहीं होता है, माना किसी को देखकर उनको डर नहीं लगता है, इसीलिए उनको निर्भय भी कहते हैं। और निर्वेर माना माना उन किसी के प्रति उनका राग, देश, हिंसा, ईर्ष्या वो कुछ भी आता ही नहीं, इसीलिए उनको निर्वेर भी कहते हैं। और सद्गुरु, अकाल मूर्त भी कहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा सबका सद्गुरु है। और वो अकाल मूर्त भी है, क्योंकि अकाल मूर्त माना अकाल माना भी माना अकाल भी है और मूर्त भी है। मूर्त माना ही साकार, और अकाल माना जिसको काल खाता ही नहीं, तो उनको कखनो ही माने कभी भी काल खाता ही नहीं, इसके लिए उनको अकाल मूर्त भी कहते हैं। और शतना माना जो कुछ कर्म करते हैं उनको आधार पर ही उनका नाम पड़ता है, माने हर समय ही सत्य कर्म ही करते हैं, इसीलिए उनको सत्य नाम भी कहते हैं। और कर्ता पुरुष माने ही आत्मा, और उन्हीं सर्वदा आत्मा के लिए कर्म करते हैं, देह के लिए कोई कर्म करता ही नहीं, इसीलिए उनको कर्ता पुरुष भी कहते हैं। और असंभोगी माने उनका आत्मा पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण हो गई। तो संपूर्ण होने के बाद माने उनको कोई चीज के प्रति, कोई वस्तु के प्रति उनका कोई इच्छा होता ही नहीं, भोग विलास का कोई इच्छा होता ही नहीं, तो इसीलिए उनका असंभव भी कहते हैं। तो ये सब साकार वाली व्यक्तित्व के लिए बोला जाता है। और वो हीरो पाटधारी आत्मा पुरुषार्थ के आधार पर ही ये सब कुछ पद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है वो एक ही है, लेकिन भगवान को अलग अलग धर्मों से अलग अलग नामों से स्मरण करते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में लोग क्या करते हैं, एक बौद्ध धर्म में एक टूल के ऊपर लाल पत्थर रखकर मन एकाग्र करते हैं। और मुस्लिमरा क्या करते हैं, एक कालो पत्थर के सामने बैठकर नमाज पढ़ते हैं, और उनको वो देखते हैं शिवलिंग जैसा लगते हैं। और उनका नाम है संगे आजबद, माना जो सादा नहीं काला होता है, वो काला माने तमो प्रधान का सूचक। और क्रिश्चियन और सिख लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन और सिख लोग माना आँख और हाथ ऊपर में माना तुले क्या करते हैं, माना भगवान निराकार, उन्हीं इस दुनिया का रहने वाला नहीं है, परम धाम का वासी है, माना उन्हीं सब समय के लिए ही सृष्टि पर रहते हैं। तो ये और एक कहावत है कि तो ये हर धर्म में मानुष ही माने एक निराकार को ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग से ही मानते हैं, लेकिन निराकार को ही ज्यादा से ज्यादा प्राधान्य देते हैं। और एक कहावत है कि सबका मालिक एक है, फिर बांटा हुआ क्यों संसार, माने इस दुनिया का मालिक जब एक ही है, तब संसार अलग अलग माने अलग अलग से क्यों बांटा गया है। तो इसका कारण है कि देहभान के कारण, क्योंकि देह से ही जन्म लेने के लिए हम सब कुछ भूल गए, अपन को ही देह समझने लगी। तो हम जानेंगे कि संसार का मालिक एक ही है। तो तब संसार अलग अलग से बांटता है देहभान के कारण। तो संसार तभी एक होंगे जब माना सबका मालिक आप एक को ही मानेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं सभी को ही, माने वसुदेव कुटुम्बकम बनाते हैं। तब जब हम सबका पिता एक को ही मान लेंगे तभी होगा कि सबका मालिक एक है। और तब का ही गायन होता है कि आत्मा आत्मा भी भाई भाई। तो हम आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे तो ही तो आत्मा आत्मा भाई भाई होगा, और दैहिक दृष्टि से देखेंगे तो देहभान के कारण अलग अलग हो जाते हैं। तो ये ओम शांति दीदी।
हेलो, आगे बताइए, आगे जिनका फोन अनम्यूट है। हुआ दीदी? हाँ जी माता जी, हम्म, आगे बताइए, आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। 24,548 दीदी बताइए। मेरा फोन हाँ ऑन जी, ऑन हाँ जी, हुआ है, लेकिन जो क्या हाँ बोल रहे हैं बाद भाई? में। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। आगे बताइए। 29,871 सूरत के माता जी बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी, दीदी तक फोन बात बोलो सब। हाँ दीदी, मैं 3 लोग के बारे में बताऊंगी। अब हमने आगे देखा कि हम एक आत्मा है और हमारा पिता भी एक आत्मा ज्योति बिंदु है, तो वे परम पिता परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं वो जानेंगे। हम सब आत्मा है, तो इस पृथ्वी पर आए कहाँ से? एक कीट, पशु, पक्षी, पतंग या ये सब आत्मा है। इसमें 3 स्टेज दिखाया है। इसमें पहले साकारी मनुष्य लोग, दूसरा सूक्ष्म लोग आकारी और तीसरा है निराकार। तो पहले देखिए कि पृथ्वी का चित्र दिखाया है, उसमें तारा, चंद्र, आकाश तत्व दिखाया है, उसमें मनुष्य रहते हैं। तो इससे साबित होता है कि भगवान धरती पर नहीं रहते, वो जहाँ पर सूरज, चांद, सितारा, ताराओं का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां का रहने वाला है। गीता में भी इसके लिए एक श्लोक है, न तद्भाषते सूर्यो न शशाको न पावक यद गत्वा न निर्वंते तद धामो परमोम। इससे साबित होता है कि भगवान परम धाम का वासी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। अंग्रेजों में सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं। मुसलमान कहते हैं खुदा अर्थ में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अब वो लोग मानने लगे कि खुदा जरे जरे में रहते हैं, जैनी लोग उसको तुर्य धाम कहते हैं। तो हर धर्म में उनकी मान्यता है। हम सब आत्माएं वहाँ की रहने वाली है। वहां पर ही सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, जिसको हिंदू शिव कहते हैं। तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। बाकी सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। अब देखिए, अन्य मिसल दिखाया है, वो आत्मा का क्रम है। तो जितने भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो तो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो वो भगवान के नजदीक रहते हैं। जो निष्कृष्ट कर्म करते हैं वो सब भगवान से दूर रहते हैं। जो नीचे की तरफ दिखाया है, तो दुष्कर्म करने वाले की संख्या बहुत है और श्रेष्ठ कर्म करने वाले की संख्या 33 करोड़ कहते हैं। उनकी संख्या बहुत कम है और ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। वो श्रेष्ठ आत्मा है। अब देखिए, मनुष्य लोक में आत्माएं आती जाती है, लेकिन आती तो है, लेकिन वापस जाने के लिए उनको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वो सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इन पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं आ जाती है, इन आत्माओं को वापस जाने का रास्ता मिलता नहीं। इसके लिए उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इस पृथ्वी को रंगमंच कहा गया है। यहाँ पर सब नाटक करने के लिए आए हैं। जैसे इस नाटक में हीरो हीरोइन, माँ बाप एक सब पात्र होते हैं। तो जब नाटक खत्म हो जाता है तब सभी इस नाटक का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तब सबका काम खत्म। फिर इस मनुष्य 4 युग में होते हैं। सत्व प्रधान बाल्यावस्था, दूसरा सत्व सामान्य किशोरावस्था, तीसरी अवस्था रजो प्रधान जवानी और तमो प्रधान वृद्धावस्था। विचार अवस्था में से प्रसार होते होते तमो प्रधान अवस्था में कलयुग अवस्था में आते हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो सभी आत्माएं सुख भोगते भोगते तामसी बन जाती है। जैसे पहले के टाइम में महाराणा प्रताप 100 किलो का वजन लेके युद्ध करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में पावर भरी हुई थी। अभी के टाइम में हम 20 किलो का वजन भी नहीं ले सकते। ऐसे दूसरा जो बीज है उसको बार बार बोलने से क्षीण हो जाता है। इसमें पत्ता सभी फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे आत्मा का कम भी ऐसा ही है, जो एक बार नीचे आ गया ना तो फिर वापस नहीं जा सकता। अब कहा कि स्वर्ग ऊपर ही है, तो नहीं, पृथ्वी तो गोल है। तो उनकी चारेबाजी दिखाई तो स्वर्ग और नरक सभी नीचे ही है। तो भगवान का रास्ता दिखाते हैं। तो साधारण मनुष्य संता लेकर मोटा मानसिक से स्वभाव अजानन तो ऐसे भगवान के दिव्य और गुण हम आगे देखेंगे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। चलो दीदी। हाँ जी, हाँ जी माता जी।
ओम शांति ये दीदी। हाँ तीन जी, लोग इसमें बताया, 3 लोग का चित्र है। ओम शांति। हाँ जी, ये 3 लोग का चित्र में जो दिखाया, 3 बतन दिखाया, एक है सूक्ष्म बतन और एक है स्थूल बतन, एक है निराकार माने मूल बतन। तो इसको जो बताया है वो मूल वतन को हम क्या बोलते हैं, सब इसको निर्वाण धाम कहते हैं। निर्वाण धाम कहते हैं, और क्या कहते हैं कि शांति धाम, साइलेंट धाम, ऐसे बताते हैं कि निर्वाण धाम माना जहाँ वाणी से परे होते हैं, और वहाँ आत्मा आत्मा ज्योति बिंदु रहते हैं, उधर कोई वाणी चलता नहीं। शांति धाम अर्थात वहाँ दुख दर्द से मुक्ति हो जाता है। 5 तत्व का शरीर जो होता है ना, उससे आत्मा मुक्ति हो जाता है। तो और अभी दिखाते हैं साइलेंट धाम माने उधर कोई बातचीत नहीं होता है, माने आत्मा शांत स्वरूप रहता है। और इस धाम को जैसे भगवान का नाम अलग अलग होता है हर धर्म में, जैसे ईश्वर वाला गौड़, ऐसे ही भगवान का घर को भी अलग अलग नाम रूप में जानते हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं खुदा फर्श में नहीं रहता है, अर्श में रहता है। अंग्रेज लोग कहते हैं आत्मलोक सुप्रीम अवार्ड। जैन लोग उसको बोलते हैं तुरिया धाम, और हिंदू लोग उसको बोलते हैं परम धाम। तो उसको भी गीता में बताया है। तो वही जो परम धाम के लिए कि भगवान परम धाम में रहते हैं, उसके लिए बताया न तद भाषयते न सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम परम धाम। माने मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सूर्य चंद्र की परे परे ते परे है, जहाँ छठा धाम, छठा तुरिया धाम है, वहीं भगवान रहते हैं। और वहाँ जो बिंदु बिंदु आत्माओं को जहाँ दिखाया गया है, जो दिखाया वो सबसे ऊपर जो बिंदु है सुप्रीम सोल शिव है, उसको बताया गया गीता में कि ज्योतिषम अपि तत् ज्योति परम उच्यते ज्ञान ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विष्टितम। तो यह ज्योतियों का ज्योति है। तो वही क्या है, वो तो हम जैसे हम साकार लोक में रहते हैं, तो हम जो साकार लोक में रहते हैं यहाँ क्या होता है कि एक नाटकशाला, जैसे विलियम शेक्सपियर कहे कि हमें एक सृष्टि रूपी ड्रामा में, ये सृष्टि रूपी ड्रामा है और उसमें हमें एक एक्टर है, और हमें ऊपर से आकर इधर हमें सभी अपना अपना कहीं कहीं माता रूपे, कहीं पिता रूपे, ऐसे हम लोग को भाई बहन ऐसे अलग अलग शरीर रूपी चोला को धारण करके हम यहाँ पाठ बजाते हैं। जैसे ये क्या होता है, जन्म मरण चक्र में आते आते क्या होता है, जैसे भूल भुलैया में हम फंस जाते हैं और यहाँ से बाहर के कहीं जाने को रास्ता नहीं मिलता है। और जब भी परम पिता परमात्मा जब भी संगम युग में आते हैं, तो क्या करते हैं, हमको उस भूल भुलैया रास्ता से निकालते हैं। क्योंकि ये ड्रामा में हमको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर माना, ये हर 5000 वर्ष ड्रामा में हमको ऊपर से आना होता है, फिर जाना होता है, जिसके लिए गीता में बताया अव्यक्त दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन नेवत्यत्र परिदेवता। तो ये अव्यक्त धाम से हम आत्माएं क्या होता है, हम आदि आदि में आते हैं, अंत में भी जाते हैं, लेकिन मध्य जो जीवन है वो मध्य जीवन भी है, हम लोग को इधर पाठ बजाते हैं। परम धाम में जब भी आत्माओं का ये जो क्रम दिखाया, जो जितना श्रेष्ठ आत्मा है, जितना जिसका सूक्ष्म बुद्धि बौद्धिक स्टेज है, जिसका जितना पावरफुल है, वो ऊपर को दिखाया। और बाकी जो कमजोर आत्माएं हैं, वो क्या होता है, वो धरणी का आकर्षण से, मतलब वो नीचे को धरणी आकर्षण में रहते हैं, और वो जो जिनका बौद्धिक स्टेज है वो ऊपर को रहते हैं। और जो जो निकृष्ट आत्मा माना जो कम बुद्धि वाला, जिनका पावर कम होता है, कम कला आत्मा है, वो क्या होता है, नीचे को नीचे उनका संख्या ज्यादा दिखाया गया है। और बताया है जैसे जैसे चित्र में दिखाया, जैसे ये जो आत्माएं हैं वो जितना श्रेष्ठ है, वो जैसे देवात्माएं हैं सबसे ऊपर दिखाया,
फिर उसके बाद मनुष्य आत्माएं, फिर उसके बाद पशु पक्षी, फिर कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधा, ऐसे इनका क्रम होता है। माना जितना जो जड़त्वमयी बुद्धि होता है वो नीचे की ओर दिखाया है। तो क्या है, जैसे जैसे मनुष्य का संख्या जैसे आज ही देखा जाए कि बोलते हैं ना, मनुष्य मर जाता है तो स्वर्ग जाता है। तो वास्तव में अगर मर गया तो स्वर्ग जाते, तो दुनिया में संख्या कम होना चाहिए। जैसे बताते हैं ना कि जैसे मनुष्य कोई है ना, बहुत पाप किया, वो पशु पक्षी योनि में चला गया, और कोई जैसे मर गया तो बोलते हैं कि ये स्वर्ग चला गया। तो दुनिया में मनुष्यों की संख्या कम होना चाहिए ना, तो दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रही है? तो इतना दवाई छिड़कते हैं कि तो फिर भी कीड़ा मकोड़ा ये सब संख्या क्यों इतना बढ़ते जा रही है? कारण कारण यही है कि ये जो है, जो आत्माओं का स्थान है, क्योंकि ये जो है ये परमधाम में एक परमधाम से एक बार ये दुनिया को आती है। एक बार आती है तो जैसे ड्रामा होता है, सब एक्टरों को नीचे आना पड़ता है, तो इसलिए सभी एक्टर एक बार उनको नीचे आना होता है। फिर जब भी वो आत्माओं को फिर जैसे पवित्र बनते हैं, फिर जैसे दिखाते हैं ना, जैसे गीता में बताया, मूढ़ा जन्मानी जन्मानी, माना नारकीय योनि में यही आके ये जन्म मरण चक्र में, नारकीय योनि में आके यही जन्म मरण चक्र में कटते रहते हैं। जब भी एक निर्धारित समय, जैसे हमारा संगम युग होता है, जब भी भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, फिर जैसे बताए हृदय ज्ञानम मुक्ति, माने ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कौन सा ज्ञान? माना जब ईश्वर आकर के जो ज्ञान देते हैं, नहीं ज्ञान न सदोषम पवित्रमय विद्यते, माने वही ज्ञान, पवित्र ज्ञान द्वारा वो फिर पवित्र बन के जाता है। जैसे चित्र में दिखाया कि परमधाम ऊपर दिखाया, वास्तव में परमधाम कोई ऊपर नहीं है। ये तो समझने के लिए, जैसे पृथ्वी गोल है वैसे पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल रहता है, जैसे वायुमंडल और पे रहता है स्पेस, और उसके ऊपर है परमधाम है। माना परमधाम चार ओर है, एक जगह नहीं है। तो जैसे वैज्ञानिक आज के बोलता है, बहुत कुछ पता लगा चुका है, लेकिन इस बात को उसने पता नहीं लगा चुका है। जैसे जैसे लोगों का लोग बोलते हैं ना, स्वर्ग ऊपर और नरक नीचे है, लेकिन उसके लिए वास्तव में बताया स्वर्ग यही है और नरक यही है। उसके लिए गीता में बताया, दो भूते स्वर्ग लोके अस्मिनी देव असुर च देव विस्तार प्रोक्त असुर पार्थ में शृणु। माने भगवान जो है वो क्या है, यही यही संगम पर आते हैं, और इधर क्या होता है ना, स्वर्ग स्वर्ग कहने से सत्य त्रेता जो स्वर्ग कहा जाता है, और द्वापर कली जो है वो हमारा क्या होता है, नरक कहा जाता है। तो ये गीता में स्पष्ट किया है। तो ये जो है श्रेष्ठ आत्माओं को दिखाया गया है। तो ये श्रेष्ठ आत्माएं जो है, ये जो 16 कला संपूर्ण देवात्माएं होते हैं, वो सत्य युग में होते हैं, क्योंकि उनको सत्व प्रधान आत्मा, क्योंकि हर दुनिया में हर चीज चार अवस्था में होता है। जैसे सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, और रज प्रधान, और तम प्रधान से। ऐसे ही सत्ययुग जो है हमारा क्या होता है, सत्ययुग जो है वो सत्व प्रधान, और त्रेता जो सत्य सामान्य, और द्वापर जो है वो है द्वापर युग जो है हमारा रजो प्रधान, कलयुग जो है तमसी, माने तम प्रधान हो जाता है। इसके लिए भी गीता में बताया, दो ये ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तमसा। माना वही जो है ये वो वही जो देवात्माएं होते हैं, जन्म मरण चक्र में आते आते वो कलयुग के अंत में आकर के उन्होंने आके कलयुग में आके क्या होता है, साधारण मनुष्य या राक्षस बन जाता है। जैसे बोलते हैं गीता में भी बताया, तेतम तब स्वर्गलोकम विशाल क्षण पुण्य मर्तलोक विशंति। माने वही देवात्माएं जो है वो उनका पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद वो नरक दुनिया में क्या होता है, प्रवेश पाते हैं। तो
तो वही जो आत्माएं जो है फिर उनको, जैसे बीज बार बार बोने से क्या होता है, कमजोर हो जाता है ना, ऐसे वो भी आत्माएं जो है जन्म मरण चक्र में आते आते वो भी कमजोर हो चुके हैं। और फिर जैसे राणा प्रताप और लक्ष्मीबाई, रानी विक्टोरिया, ये सब थे, ये भी सब राजा महाराजाएं जो भी थे, रानियां थी, लेकिन उनका क्या है ना, वो भी जन्म मरण चक्र में आते थे। आत्मा का काम है सुख भोगने का, सुख भोगने से आत्मा का अवस्था क्षीण हो जाती है। फिर वही आत्माओं को दोबारा उनको परिष्कृत, तो मतलब ये ज्ञान और योग के द्वारा उनको परिष्कृत किया जाता है। जैसे गीता बताया कि इसमें दिखाया है कि सूक्ष्म वतन वास्तव में ये सूक्ष्म वतन कोई ऐसे कुछ दुनिया नहीं है, ये वास्तव में हमारा मन बुद्धि का संकल्प का स्टेज है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म स्टेज है, जैसे हम लोग जन्म मरण चक्र में आते आते आज साधारण मनुष्य बन गया, सबका मेंटलिटी अभी नीचे गिर गया, तो निज अपने आप को जैसे देह समझने लगे। फिर अभी हम क्या करते हैं, जैसे भगवान का ज्ञान मिलता है तो उनको हम जब ज्ञान का चिंतन मंथन करते हैं, आत्मा परमात्मा का चिंतन मंथन करते हैं, तो बुद्धि क्या होता है, सूक्ष्म बुद्धि बन जाता है। सूक्ष्म बुद्धि जो है उसको सूक्ष्म बुद्धि को आकार स्टेज है या सूक्ष्म स्टेज है, सूक्ष्म वतन कहा गया है। वास्तव में सूक्ष्म वतन ऐसा कोई चीज है ही नहीं है। ठीक है। और इसमें भी बताया गया है, मनुष्य जैसे पशु पक्षी थे, वास्तविक पशु पक्षी तो आत्मा पशु पक्षी जोनि में तो नहीं जाते हैं, क्योंकि जैसे पूर्वजनों का पाप आज देखते हैं, जो कितना गरीब दुखी अपाहिज मना जो भी है, अंधा लल्ला लंगड़ा जो भी है, ये सब पूर्व जन्म का प्राप्त है। क्योंकि ये जो पूर्व जन्म का प्राप्त, जो पूर्व जन्म का जो भी हमारा जो कर्म है, उसका फल यही मिल जाता है। तो पशु पक्षी जन्म में जाने का दरकार नहीं है, जैसा बीज ऐसा वृक्ष। हाँ, जैसे शास्त्र में मनुष्य को पूर्व जन्म में बताते हैं कि वो बंदर था, जैसे बंदर का डार्विन थ्योरी का जैसे निकला था, तो वास्तव में डार्विन थ्योरी अभी उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो वास्तव में गलत निकला, मनुष्य बंदर नहीं था। तो क्योंकि ऐसे वो बंदर नहीं था, अभी वो क्या है ना, बंदर नहीं था। ऐसे ही हमारा जो है मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं लेता, मैंने ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म, कम से कम एक जन्म दुनिया में लेता है। और बाकी बाकी अपना जो ऐसे कोई गीता में कोई बात आया नहीं कि ऐसे मनुष्य जाके मनुष्य जाके पशु योनि में जन्म लेता है। यह बताया है वो पाप योनि लेता है, कैसा भी शूद्र हो, वैश्या हो, स्त्री हो, वो सब कितना भी हो, वो नीच कुल में जन्म ले सकता है, लेकिन वो पाप योनि में नहीं जाता है। सत योनि आया है, पाप पुण्य योनि आया, लेकिन पशु पक्षी का जन्म कहीं भी नहीं आया है। कौन समझे? आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। कल्प वृक्ष पे बोलना था। हाँ जी। परम पिता शिव इस सृष्टि पर आकर के नए सृष्टि रूपी वृक्ष की कलम लगाते हैं। वृक्ष में ऊपर का हिस्सा जो है वृक्ष का अंतिम हिस्सा है, उसको काटकर वृक्ष में नीचे कलम के रूप में लगाते लगाते हैं। जो पुराने झाड़ को रिजुमिनेट करना है, वो नया सैंपलिंग लगाते हैं। कलम का मतलब है कि पुराने सृष्टि रूपी वृक्ष में से हर धर्म की कुछ विशेष आत्माएं चुनी जाती है, जो ब्राह्मण धर्म में आरोपण कर दी जाती है, अर्थात परम पिता शिव उनको खिंचता है और ब्राह्मण धर्म में आ जाती है। जो आत्माएं दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर ब्राह्मण धर्म में आई तो निश्चित है वो एक जैसी तो हो नहीं सकती। इस कारण उन आत्माओं के यहाँ जड़ों के भाग में मुख्य तीन ग्रुप्स दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड की जड़ें, राइट साइड की जड़ें और बीच की लोप हुई जड़, जिस पर सृष्टि रूपी वृक्ष। इसमें पहला ग्रुप है देवी देवता सनातन धर्म का ग्रुप, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसका मूल गुण धर्म सहनशीलता है
कोई प्रशंसा करे, कोई मुस्कुराए, उसको सहनशीलता नहीं कहते हैं। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित और अपशब्दों की वर्षा करे, इसे समय पर भी जो सदा मुस्कुराते रहते हैं, संकल्प मात्र भी उनमें मुरझाने का चिन्ह नहीं आता है, चेहरे पर नहीं देखने में आता है, तो इसको सहनशील कहा जाता है। जो दुश्मन से दुश्मन आत्मा हो, उसको भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। जैसे शास्त्रों में यादगार है, महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं, इतना बड़ा पहाड़ी भी हथेली पर एक गेंद के समान ले ले जाते हैं। कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बना देना, और स्वयं भी हल्का रहना और दूसरों को भी हल्का करना, तो इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को भी गेंद बनाना, विस्तार को भी सार में लाना, वो होती है सहनशीलता। जो पहले जो भी धर्म, अन्य धर्म की स्थापना और देवी देवता धर्म की स्थापना में विशेष अंतर है। अन्य धर्म जो जो भी स्थापन किए हुए होते हैं, वो वाणी द्वारा, बल द्वारा होते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म स्थापन होता है अपनी लाइफ बनाने से। यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ का भाषण चाहिए, मुख का जो भाषण है वो पीछे। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जो सहनशीलता ही सर्व गुणों का राजा है। इस गुण सहनशीलता ही सर्व गुणों का राजा है। जो अन्य धर्म के आत्माओं में ऐसी अकूट सहनशीलता देखने में नहीं आती है, जो देवी देवता धर्म के आत्माओं में देखने में आती है। जैसे कहते हैं, धर्म परिये पर धर्म ने छोड़िए। यह उनका सहज और निरंतर गुण धर्म होता है, जिसे धारण करने में उन्हें कोई खास पुरुषार्थ या मेहनत का अनुभव नहीं होता है। तो इसमें श्लोक आया है, त्वं क्षरम परम वेदितव्य, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वं व्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातन सत्व पुरुषो मतो में। इसके बाद अगला धर्म है क्षत्रिय धर्म। इस जो षष्ठी रूपी वृक्ष का दूसरा जो विशेष धर्म है क्षत्रिय धर्म, जिसका विशेष गुण धर्म है सामना करने की शक्ति, वो समाने की शक्ति, जो भारतीय राजाओं का विशेष धर्म रहा है। गीता में भी आया है, सूर्य तेजो धृतिद्रंश युद्धे चाप्य पलायनम, दानवीश्वर भावश्य छात्रम कर्म स्वभावजनम। सूरवीरता, तेज, महापत्ति में भी आत्मा गुणों को धारण करने की शक्ति, दक्षता, कुशलता तथा भयंकर मायावी युद्ध में भी न भागना, दान और प्रभुत्व, स्वामित्व, ये त्रेतायुगी क्षत्रियों के निश्चित स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण कर्म है। भारत में क्षत्रिय वर्ण की आत्मा ही पराय करके राजा बनी है, जिनमें सामना करने की शक्ति विशेष रूप से देखी जाती है। ऐसी बात नहीं कि इनमें सहनशीलता नहीं होती, परंतु इनमें इनमें शक्ति होती है, बल होता है। तो ये सहन करने की शक्ति होते भी, सामना करने की भी शक्ति इनमें होती है। आतताइयों के प्रति विकराल से विकराल परिस्थितियों में भी सामना ये जरूर करेंगे। जैसे सागर के दो गुण बताए हुए हैं। सागर ज्ञान लहरों से तूफानों का सामना भी करता है, और कैसे भी गुण धर्म वाली विरोधी आत्माओं को भी अपने में भारतीय परंपरा अनुसार समाये लेता है, अपने में आत्मसात कर लेता है। तो इन क्षत्रिय वर्ण की आत्मा का विशेष गुण धर्म है। सागर में भी दो विशेष शक्तियां देखने में आती है, लहरों द्वारा सामना भी करते हैं, वो समा भी लेते हैं। तो बड़े से बड़े अत्याचारी धर्मावलंबी जो भारत में आकर कितने भी अत्याचार किए, बार बार आक्रमण किए, लूटमार की, परंतु फिर भी इन भारतीय राजाओं ने उनका मुकाबला भी किया, और इन्हें जरूरत पड़ने पर, समय आने पर आत्मसात भी कर लिया। तो ये क्षत्रिय धर्म की आत्मा है, तो इनमें ये विशेष गुण धर्म है। इसके बाद आता है कल्पवृक्ष इस्लाम जो धर्म। है वो बड़ा है, तो आप आगे का अगले हफ्ते बताइएगा या कल के क्लास में, ठीक है? जी जी, कल के क्लास में बता हाँ जी, ठीक। माता जी बताइए। 14,824। हाँ जी। दीदी वही आत्मा की बताऊंगी। उस दिन तो ऐसे कर दिए बेकार। तो ओम शांति। हम कौन है? तो शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, और दोनों को मिलाकर ही जीवात्मा बनती है। जीवात्मा मतलब शरीर सहित काम करने वाली चैतन्य शक्ति,
तो आत्मा काम कैसे करेगी? जब तक शरीर और दोनों आत्मा दोनों ना मिले तब तक आत्मा और शरीर दोनों काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक मोटर कार से भी दिए हुए है। जैसे एक मोटर तैयार है गाड़ी, उसमें पेट्रोल डीजल सब कुछ तैयार है, सब कुछ अच्छा है, पर जब तक उसमें एक ड्राइवर नहीं बैठेंगे तब तक मोटर नहीं चलते। इसी तरह से हम आत्मा में शरीर में अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर भी नहीं चल सकते। जैसे एक भारी भरकम पहलवान हो और उसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो वो शरीर तो काम नहीं कर सकता और हिल भी नहीं सकते। तो उसमें से वो आत्मा शक्ति है जो निकल गई है, इसीलिए वो अभी कोई काम की नहीं है। तो वो काम नहीं कर पा रहे। तो वो जो शक्ति है, वो शक्ति है जो वो उस शरीर से निकल गई है। तो उसके लिए बोला है कि गीता में कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक ना चैनम कलेदयन्त्यापो ना शोषन्ति मारुता। तो मना एक आत्मा है जो अति सूक्ष्म है, पर उसको क्या कहते हैं, उसको है तो ना जलाए जा सकते हैं, ना भिगोए पानी भिगोता है और ना शस्त्र काट सकते हैं और ना हवा सुखा सकती है। तो वो आत्मा के 5 तत्वों के कोई असर नहीं होता। तो ये जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जो ये 5 तत्व कोई आत्मा के बगैर मतलब कोई आत्मा को असर नहीं करता। कोई सोचते हैं कि आत्मा हवा है, पर वो तो 5 तत्वों में ही आ गया है ना, तो वो उसको हवा भी नहीं कह सकते। आत्मा तो ज्योतिर्बिंदु अति सूक्ष्म है, उसको हवा भी नहीं कह सकते। जैसे और आत्मा के लिए बोला है, आत्मा के रूप क्या है? तो उसके लिए गीता में बोला है, अणु अणियम सम स्मृतिया। वो अणु से भी अति सूक्ष्म है। जैसे आज है जो एक बूंद बुखार के मलेरिया के टेस्ट करते तो खून के अंदर है जो अनेक कीटाणु देखने में आते हैं और पर उनके कहते अणु जो है उसको तो न जो आत्मा जो उसको तो देख भी नहीं सकते। जैसे साइंस लोग ने एक बार है जो मरते हुए शरीर को शीशा में बंद किया और ऐसे ही हजारों कैमरे लगाए, परंतु वो शीशा आत्मा जो शीशा चटक के निकल गई, पर उनके क्या कहते हैं फिर भी वो आत्मा को पकड़ नहीं सकते। तो जैसे उसके लिए बोला है, आत्मा है जो एक एक शरीर जन्मता है, मरता है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरे लेता है। ऐसे नहीं, वो आत्मा का विनाश हो जाता है। कोई सोचते है कि हम तो ना सुख चाहते ना दुख चाहते, हमें तो ऐसे ही निर्लेप होना है, पर आत्मा तो निर्लेप नहीं होते, वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, एक शरीर छोड़ते दूसरे शरीर लेते हैं। उसके लिए बोला है, वासंसी जिरानी यथा विहाय नवानी गुह्यति नरो परानी तथा शरीरानी जिरानी संन्याति नवानी दही। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही अ, मनुष्य आत्मा भी एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरे जन्म लेते हैं। और बोला है हम्म, तो फिर बोला है, ना जायते न मिरायते न कदाचन नायम भूतवा भविष्यवा न भूया अजो नित्य शाश्वतो पुरानो न हंते हनन मने शरीर। आत्मा ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, ऐसा भी नहीं है, होकर भी नहीं होगा, वो तो सदा ही रहता है। जैसे 5 तत्व, कोई सोचते है कि ये 5 तत्व तो बने विनाश हो जाते, तो ये 5 तत्वों का भी विनाश नहीं होता और आत्मा की भी विनाश नहीं होता। तो 5 तत्व भी परिवर्तन होते हैं, तो हम आत्मा भी जन्म लेते-लेते भी तमो प्रधान भी बनते हैं और सतो प्रधान भी बनते हैं। तो आत्मा के भी परिवर्तन होते हैं। और उसके लिए बोला है
मन रेव आत्मा, मन को ही आत्मा कहा जाता है। और आदमी जब शरीर छोड़ता है अथवा शरीर छोड़ते ही ऐसे थोड़े ही कहा जाता है कि मन बुद्धि उसमें रह गई। अब मन बुद्धि तो नहीं रही ना, वो मन बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं, तो वो तो निकल गई ना। ऐसे तो उसके अंदर बुद्धि कोई बुद्धि काम करे तो वो सुन सकेंगे, और वो भी नहीं सुन पा रहे, तो ये मतलब उसकी मन बुद्धि काम नहीं कर रही। मन बुद्धि पावरफुल कब बनेंगे? जब आत्मा मन बुद्धि में इस जन्म में पूर्व जन्म के संस्कार भरे हुए हैं, संस्कार अनुसार ही उसके जन्म मिलता है। जैसे आज कोई अंधे पैदा होते, कोई लंगड़े पैदा होते, कोई कैसे भी पैदा होते, तो उसके है जो वो संस्कार के अनुसार ही उसका जन्म मिलता है। और उसके लिए फिर उनके क्या कहते हैं, आत्मा है जो मन बुद्धि संस्कार, ये तीन तीन शक्तियां उसके काम करते हैं। तो उसके लिए बोला है मन के लिए उधर भी आत्मा आत्मा ना, ये आत्मा के लिए है। ये अच्छा सदृश चेष्टा स्वाध्याय प्रकृति ज्ञान वानपि प्रकृति अंति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसमें बोला है आत्मा स्वभाव अनुसार ही जन्म लेता है और मरता है, इसको कोई रोकथाम नहीं कर सकते। और दुनिया जो इसके पीछे व्यर्थ ही चिंता करती है कि एक शरीर से हम मर जाएंगे और जिएंगे, इसके लिए वो व्यर्थ ही संकल्प करते हैं। तो और एक बोला है शरीरम यत् अपनोति यत् चापि उत्क्रम क्रमति ईश्वर्य गृहत्वा तानि सन्यासी वायु गंधर्व जीव आश्रयत। माने इसके लिए इसमें बोला है जैसे फूलों के स्थान से सुगंधियों को हवा ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसी तरह से ही ये जो आत्मा के जो 23 तत्व के बने हुए जो शरीर है, उसके संस्कार है जो वो अपने साथ में ले जाते हैं। और बोला है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन, मैंने मेरे भगवान के लिए हो। और शरीर में यत अपनोति यत चापि उत्क्रमणाति ईश्वर्य। जब इंद्रिय के समूह का मालिक आत्मा एक शरीर छोड़कर बाहर निकलता है और जब दूसरे शरीर में दूसरे शरीर को धारण करता है, जैसे हवा फूलों के स्थान से सुगंधियों को ले जाते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा अपने वो कर्म को ले जाते हैं। तो इसी तरह से वो अपने शरीर को अ, मिलते हैं, शरीर मिलते हैं। और दीदी बहुत सारे श्लोक है, याद नहीं है, ठीक है बच्चे। बना नहीं पाए। ठीक। दीदी आज थोड़ा सा सही सुनाए। हाँ जी बच्चे। बनाने का टाइम नहीं मिलता है दीदी, मैंने सारे कुछ लिख रखे पर कॉपी नहीं मिल रहा है। ठीक है ठीक है माताजी। दीदी, हाँ ओम जी। शांति। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं। कोर्स अभी आधा घंटा ही बाकी है क्लास के लिए, इसीलिए कुछ प्रश्न यही है कि ज्यादातर सेवा करते समय ये कईयों का अनुभव होगा आप में से, जो लोगों का भक्ति की तरफ झुकाव ज्यादा है। और ज्ञान अगर किसी को भी सुनने बोलते हैं, या कई ऐसे भी देखने में आता है कि कोर्स करते हैं लेकिन उसके बाद कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है कई आत्माओं को, क्योंकि भक्ति में ऐसे है कि आडंबर ज्यादा होते हैं और आवाज या मनोरंजन की कुछ चीजें उन्हें मिल जाती है, तो उसके कारण भक्ति की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा होता है। अभी हमें भक्ति में क्या क्या नुकसान है
इसे समझाना है। लेकिन ऐसी बातें समझानी है जो लोगों के ऊपर उसका गलत प्रभाव न पड़े, क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे, और हम उन्हें वास्तविकता से परिचित भी कराए, अवगत कराए। इसके लिए हमें कौन सी बातें बतानी चाहिए, भक्ति से नुकसान और ज्ञान मार्ग से क्या फायदा है, और इस ईश्वरीय ज्ञान का उल्लेख शास्त्रों में कहाँ कहाँ किस प्रकार से मिलता है, इस बात को हमें बताना है बाहर वालों को। तो वो किस तरह से समझाएंगे? एक एक या दो दो वाक्यों में ही अपना उत्तर दीजिए। एक ही व्यक्ति लंबा बोलते हैं तो सभी को चांस नहीं मिल पाता है, और ये सिस्टम इसीलिए खास किया जाता है ताकि जो भी क्लास में हाथ उठाते हैं उन सबको बोलने का समय या चांस मिले। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने उत्तर को शॉर्ट में और अच्छी तरह से बताइए। जो हाथ नहीं उठाते कभी भी, वो ज्यादातर उनके लिए ये प्रश्न रहता है, ताकि कुछ ना कुछ बोले, एक वाक्य दो वाक्य जितना आप बोल सकते बोलिए, ताकि आपको बोलने की आदत हो। जो कभी भी हाथ नहीं उठाते, अगर ऐसे कोई है जुड़े हुए क्लास में, तो हाथ उठाइए और बताइए। हाँ जी, बताइए। प्रश्न पूछो ना। हेलो हाँ जी, हेलो माता जी आप सुनिए, प्रश्न फिर पूछो ना, उत्तर क्या दीजिए। बोला? प्रश्न तो हम पूछ चुके हैं। माता जी बताइए, जिनका हेलो। आगे अनम्यूट है बोलते हाँ जाइए। हेलो दीदी। जैसे कि भक्ति मार्ग में भगवान और देवताओं में अंतर, इस बात को समझते नहीं है। हर एक को भगवान कहते हैं, राम को भगवान, कृष्ण को भगवान। और देवता जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, खास करके मराठी में जो हरिपाठ है उसमें तो स्पष्ट बोला है कि ज्ञानेश्वर ने कहा है कि आत्मा की तरफ ध्यान दो, जीव और शिव सम है। और फिर रामकृष्ण वाचा से कहो, लेकिन रामकृष्ण की आत्माएं भी शिव की ही उपासना करती है। वो सारा हरिपाठ में आया है, और आत्मा की तरफ ही ज्यादातर सब संतों ने भी वही बात कही है, लेकिन वो समझते नहीं है। तब हम उनके लिए कह सकते हैं कि मंदिर में हम जाते हैं तो देवताओं की मूर्ति रखी है जिसको शरीर हाथ पांव का नाक है, लेकिन जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहां अलग है। तो ईश्वर का मंदिर और देवताओं का मंदिर स्थूल में भी दिखाई जाए तो वो अलग अलग है। तो देवता और भगवान के बारे में जो अंतर है वो उसको जरूर सुनाना चाहिए। हेलो दीदी। हेलो हेलो जी, ओम शांति। मंदिर में हेलो, सभी कोई तो जाते हैं मंदिर में। मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं सब भगवान है, तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? इन लोग को इन्हें कोई बुद्धि में, अभी घर में भी सभी कोई पूजा में लगे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान में चल रहे हैं। बोलते हैं सभी भगवान को छोड़ के आप लोग चलते हैं, तो सभी भगवान होते तो दुनिया में सभी को भगवान ही मान रहे हैं। तो उन लोग को ये तो सभी यादगार देवी देवता के यादगार मंदिर बना हुआ है, भगवान एक है, बल्कि उन लोग को बुद्धि में नहीं बैठी है विधि अभी। इसी के लिए उन लोग को बहुत कठिन है समझाना। हम अपने घर पे ही पहले बोलते हैं, बोले बाबा बोले पहले घर का परिवर्तन, तो घर में ही बोल समझाते रहते हैं। देखिए जैसे कि आत्मा क्या है, शरीर में वैद्य है, तो शरीर में मेन आत्मा है तो करके भक्ति दिखाई की नहीं बात देती। पूछिए माता जी, भक्ति की। अभी वो फिर लंबा हो जाएगा उनको। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है? हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी भी ऐसे भी समझा कहानी दीदी कि भी हाँ, भक्ति करा हनी तो जो कर राम अनुमान राम न की पूजा करे राम
शंकर की पूजा कर, शंकर शिव को याद में बैठा है। तो इसमें आप भगवान किसको मानेंगे? ये तो एक दूसरे के पुजारी हो गए। भगवान तो शिव है नहीं, जितनी सारी दुनिया याद करे हैं। तो अगर पत्ते पत्ते को सिंजाएंगे तो पेड़ हरा नहीं रह सकता, अगर जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ हरा होगा। वैसे 33 करोड़ देवी देवता के आप कितना के नाम लेवांगे भी, कितना को याद करांगे? लेकिन हमें पता चल जाएगा कि 33 करोड़ देवी देवता का बाप एक शिव है, तो हमारी बुद्धि टिकेगी। ये हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घंटों हाथ पैर जोड़े बैठे रहते हैं, लेकिन कोई 2 मिनट भी ये छाती ठोक के ये नहीं कह सकता कि मेरी भगवान की याद टिकी। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बुद्धि भागती रहती है, कभी उस देवता में कभी उस देवता में, इसलिए हमारी याद नहीं टिकती। और याद भी क्यों नहीं टिकती? जो तुलसीदास ने भी कहा, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माई, मनुआ तो 34 फिरे ये तो सिमरन नाई। तो माला तो आप हाथ में फेरे जाओ, हर मुख तो राम राम बोले जाओ, हाँ, लेकिन बुद्धि तो हमारी भागती रहती है। क्यों भागती है? क्योंकि हम भगवान की पिछाड़नी है। जो कर हमारे सगे संबंधी जितने हम जाना नहीं, उतने हमें उसको याद करा। ज्यादा जानते हो ज्यादा याद करा, कम जानते हो तो उसको कम याद करा। तो वैसे ही भगवान को ज्ञान गीता में कहा है कि भी मैं ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूँ, तो जितना ज्ञान के द्वारा उसे जानांगे पहचानांगे उतनी हमारी याद टिकेगी। लेकिन आप मंदिर में जाते हैं तो गया तो जावा है कि भी पत्थर पूजे भगवान मिले तो पहाड़ पूजन जाऊं, तो यो अज्ञान है कि भी आप पत्थर की मूर्ति पूजा, हाँ, लेकिन अर्थ नहीं जानते कि भी भगवान तो प्रैक्टिकल में, मतलब गीता में कहा है, मैं साधारण तन में और मूड में लोग मुझे पिछाड़ नहीं पाते, वो तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है, बोलता चलता है, उसकी पिछाड़ करनी जरूरी है। छोटा तो छोटा उस उत्तर माता जी, छोटा छोटा। ठीक है दीदी। हाँ जी, बोलने के लिए तो हम बहुत लंबा भी बोल सकते, लेकिन अभी सबको चांस मिले ये सोचिए सभी, ताकि सभी बोल पाए। आगे बताइए, अगला फोन हेलो बहन जिनका जी। अनम्यूट है। हाँ जी। हाँ, हेलो बहन जी। हेलो। हम मंदिर जाते हैं तो तुम माता से पिता तुम्हें बोलते हैं, तो बीच में शिवलिंग होता है और चारों तरफ और देवताएं होते हैं, तो इससे पता चलता है कि भगवान एक है और जन्मा और शांति दवा एक है, जो एक को मानते हैं। गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही भगवान बोलते हैं। और सारी दुनिया क्या करते हैं? हनुमान को मानते हैं। हनुमान किसको मानता है? हनुमान हनुमान है ना, सारी दुनिया हनुमान को मानते हैं। और हनुमान राम भगवान को मानते हैं। और राम भगवान शंकर से पूछते हैं, जो सेतु बंधन बांधने जा रहे थे, तो शंकर क्या कहता है? उससे भी ऊपर कोई है, शिव, जो उनको उनको योग में बैठा हुआ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि कोई एक है जो भगवान है। और भक्ति में तो एक जन्म का भाड़ा मिलता है। भक्ति करो, बहुत अंतरात्मा से भक्ति करो, लेकिन एक जन्म की भाड़ा मिलता है। एक ज्ञान मार्ग में एक जन्म की भाड़ा भगवान आके देते हैं। इसलिए तुम ऐसे भक्ति करो कि तुम्हारा भक्ति पूरा हो जाए, और भक्ति पूरा होकर ज्ञान आ जाए, और ज्ञान से भगवान की पहचान हो जाए। ओम शांति बहन जी। ओम आगे शांति बताइए। दीदी। नोरी मधुन से बोलो। पापा वही हम कहते हैं कि जैसे भक्ति करते करते हम 63 जन्म से भक्ति करते आए, तो भक्ति करने से कुछ समय की तो शांति मिलती है, पर तो अल्प काल की शांति नहीं मिलती। अल्प काल की शांति के लिए परम पिता परमात्मा सृष्टि पाए हुए है। वह हमें ज्ञान और याद के द्वारा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं और 21 जन्म की प्राप्ति कराते हैं। ओम शांति दीदी। ये जो बात अभी जैसे बताई कि भक्ति में एक जन्म का भाड़ा मिलता है, या तो जैसे बताया जा रहा है कि भक्ति में अल्पकाल की शांति मिलती है, इस पर कई लोग ये भी बोल सकते हैं, कोई ऐसे भी लोग हैं जो शुरू से ही धार्मिक परिवारों में जन्मे हैं और वो बहुत अच्छी प्राप्ति करते हैं, तो ऐसों के लिए क्या बताएंगे? जिनका जीवन पूरा ही अच्छा सात्विक रहता है, धनवान रहते हैं, तो ऐसों के लिए आप क्या बताएंगे? ऐसे लोग भी तो देखने में आ रहे हैं ना दुनिया में, जो अमीर भी रहते हैं, पारिवारिक उनकी जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी रहती है, और कोई ऐसे विशेष बीमारियों से पीड़ित है, मानसिक कोई तनाव है परिवार में, ऐसे भी नहीं है। ऐसों को आप क्या समझाएंगे? फिर किस तरह से ज्ञान की ओर आकर्षित करेंगे, बताइए। आगे फोन अनम्यूट किए हैं, हाँ जिनका दीदी, अनम्यूट ओम नहीं है वो शांति। प्रश्न याद रखिए, और अगर उत्तर सोचा है तो फिर बताइएगा। हाँ जी, जिनका अनम्यूट है अभी वो बताइए। ऐसे बोल सकते हैं दीदी कि अभी
वो भले भरपूर है, सब कुछ ठीक है, सुख शांति है, कुछ भी खराब नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या कहते हैं कि असली परीक्षा तो तब आती है जब परिस्थितियाँ विपरीत हो और उसमें भी हम शांत रहें, सुखी रहें, मतलब कि साधन जो हैं, वो अभी आपको भरपूर दिख रहे हैं, लेकिन आगे जो परिस्थितियाँ आने वाली है जीवन में और भी कुछ, पिछला तो सब कुछ अच्छा है, आगे क्या आने वाला है वो तो हम नहीं जानते हैं ना, लेकिन उसकी तैयारी तो हमको अभी ही करनी होगी। कहते हैं ना कि परमात्मा छत्र छाया सर पर हो, लेकिन वो कैसे पता चले जब कहते हैं गॉड इज वन, तो एक की पहचान भी होनी चाहिए। और ये भी उनको बोलेंगे कि आपने बहुत भक्ति की और भक्ति का फल ही ज्ञान है। ज्ञान यानी समझ, समझ किसना, मतलब वो एक भगवान की पहचान, उसको पहचान कर यदि जीवन में उसकी उसकी छत्र छाया हम धारण कर लें, तो अभी तक अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन आगे कभी जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, उसका सामना करने के लिए हमको परमात्मा शक्ति छत्र छाया के रूप में मेरे साथ रहे, इसके लिए ये ज्ञान ज़रूरी है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। हाँ दीदी, जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो क्या हम जैसे मंदिर जाते हैं तो देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो क्या हम उनकी बायोग्राफी जानते हैं कि क्या मतलब हमको उनको क्यों पूज रहे हैं, क्या कारण है? जैसे हम अपने लौकिक जीवन में तो हम जानते जानते हर काम, वैसे काम जो अपने गृहस्थी में जानते समझे करते हैं, लेकिन जो हम भक्ति करते हैं क्या बिन जानते जानते करते हैं? नहीं, उनकी हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों पूज रहे हैं उनको। तो उसके बिना जाने पहचाने हम भगवान को याद तो मतलब पूछते हैं तो और भी पते बन जाते हैं, जिसकी पूजा जैसे लोग हम बता सकते हैं ना पता होगी पूजा। और जो हम जगह जगह कहते हैं कि भगवान तो एक ही है और हम जगह जगह भटकते रहते हैं, कभी मंदिर जाते हैं तो कभी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो क्या हम संतुष्ट रहते हैं? उनसे पूछें क्या तुम संतुष्ट हो कि मतलब फिर क्यों भटकते रहते हो इधर उधर? भगवान भगवान तो कहता है गॉड इज वन, मैं तो एक ही हूँ। और कहते हैं कि जैसे हम उनको ये बता सकते हैं कि कहते हैं वित्तीय ज्ञानम न मुक्ति, शास्त्रों में लिखा है ना वित्तीय ज्ञानम न मुक्ति, तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, तो वो कौन सा ज्ञान? तो ये उनको समझाना है वो कौन सा ज्ञान है जिसके बिना मुक्ति नहीं है। हम भक्ति मार्ग में कितनी भी पूजा करें लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो वो उनको ज्ञान के बारे में बताएंगे कि वो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान। और जो हम आज जैसे आवाज करके ढोल मजीरा बजा के भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान ने तो ये बोला है कि मैं तो दिलाराम बाबू हूँ, मैं तो आवाज से परे की दुनिया से रहता हूँ, तो मुझे तो मतलब मैं तो दिल की बात सुनता हूँ, ना कि मतलब जैसे लौकिक बच्चे हैं अपने पिता को कैसे याद करते हैं, वो तो दिल से याद करते हैं, ना कि ढोल मजीरा बजा के। बता सकते हैं जी। और इससे आगे तो बता भी और भी बता सकते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए। आगे बताइए माता जी। ओम शांति 94। ओम शांति दीदी। बताते जाइए। हाँ जी, ओम शांति। आज दुनिया में बहुत ज्यादातर भक्ति करते हैं। लोग समझे थे कि हम भगवान को मिल जाएंगे, चार धाम घूम के आया, फिर कहते हैं हम यज्ञ दान तप सब भी करते हैं, तो भगवान को पाने के लिए सो करते हैं। तो फिर भी दुनिया आज क्या है बताना चाहिए। आज दुनिया ये तो कलि युग है ना, नरक दुनिया है। तो लोग मानते ही ये कलि युग है, जरूर मानेंगे, और नरक दुनिया भी जरूर मानेंगे, मानते हैं भी। तो उनको बताना चाहिए ये क्यों इतना ये नरक बन गए हैं, इतने तो भक्ति किए हैं, और उन भक्ति में कोई को भगवान नहीं मिलते। भगवान नहीं बताते हैं ना, मैं यज्ञ न वेद यज्ञ न दान न किए न भी किया भी उग्री न तप भी उग्री एवं रूप सत्यम नुलुक व्यसना कुरु नुलुक दुष्टा कुरु। इस यज्ञ दान तप वेद जो भी पढ़ते हैं इससे भगवान को कोई नहीं पाते। ये तो भगवान ने बताया है। तो भगवान कौन है? भगवान को पहचान से हमको वो सब सारे ही दुख से मुक्त जरूर मिलेगा। क्योंकि जैसे बाप को बच्चा पहचानते नहीं तो उनको अनाथ कहते ना, आज दुनिया सारा हम सब अनाथ बन गए हैं, क्योंकि बाप का पहचान हमको नहीं है। जब बाप बाप के पास बच्चा आ जाएगा
उनको सुख शांति जरूर मिलेगा ना। तो हम जब बाप को पहुंचाने लेंगे तो हमको सुख शांति जरूर मिलेगा, ऐसा बताना चाहिए। छोटा सा उत्तर दिया दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये छोटा सा उत्तर दिया। हाँ जी। हिसामड़ा के माता जी बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए माता जी। हाँ दीदी, वो नंबर नहीं दिख रहा ना दीदी, इसलिए पता नहीं पड़ा। हाँ जी। दीदी हम जब जैसे कि सब भाई जब जाते हैं कहीं क्लास वो कोर्स कराने, तो कहते हैं कि अरे तुम भगवान का ज्ञान दे रहे हो, गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा है और गृहस्थ आश्रम में ही अच्छा वो रहते हैं। भगवान भी तो यही कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, परंतु उनको समझा सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम बड़ा तो है पर कैसे। आश्रम में क्या होता है, आश्रम में सब आश्रम में जो ऋषि मुनि आश्रम में रहते हैं उनमें क्या नियम होते हैं, क्योंकि भगवान को याद करते हैं। सुबह जग के नहीं, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त भगवान को याद किया जाता है। वहां पे फिर नहा धो के नहीं, स्नान करके नहीं, भोजन बनाते हैं, वो भगवान की याद में करते हैं और भगवान याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर मतलब हमें ही लक्ष्मी बनना है और अद्भुत गुण धारण करने हैं। तो अपने गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भगवान को याद करना है। तो सबसे श्रेष्ठ अगर हम भगवान को याद करते रहेंगे और गुण धारण करते रहेंगे, तो हम यूं नहीं कहते हैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, तुम गृहस्थ आश्रम में हो, परंतु आश्रम जैसा वातावरण बना लो उनको कि आश्रम आश्रम में होता है वही आप गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हो। गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को याद कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला याद कर सकते हो। जब सुबह कोई काम नहीं होता है, शांत वातावरण होता है और थोड़ी देर नहीं है, भगवान को याद करते कर्म करते चलो और याद करते चलो। तो वो आश्रम जो सुख शांति हमें मिलती है, वो हमें सुख शांति आश्रम मिलती है, वही हमें घर में मिलने लगेगी। क्योंकि भगवान को याद करेंगे तो हमें सुख शांति प्राप्त होती रहेगी और हम काम भी कर सकेंगे। कर्म योगी का पाठ है, जैसे कि अर्जुन भी तो गृहस्थी था, उन्होंने भगवान को कैसे पहचान लिया। तो अर्जुन जैसे हमें क्योंकि भीष्म पिता और माता वो जी, सब मूल प्रश्न का उत्तर तो रह जा रहा है कुछ अलग और फिर लंबा हो जाता है टॉपिक ना। आगरा के ठीक। माता, आप थोड़ा सा शॉर्ट में सोचिए माता जी, फिर ओम बताइए। ओम आगरा की शांति दी। माता जी बोलिए। हाँ जी। मैं दीदी अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था कि जब मैं भट्टी करके आई तो उससे पहले मैं बहुत पूजा भक्ति करती थी। तो बेटा मेरा देखता था बहुत कुछ कि मम्मी कितनी पूजा भक्ति मेन करती थी। बात उसके माता बाद जी, अनुभव तो नहीं है, उसने मेरे अनुभव ने से उसने मेरे से मेन ये बात पूछा बताइएगा। हाँ उसने जी। ये मेरे से पूछा कि अब आप बिल्कुल पूजा भक्ति नहीं करते हो, हम्म। पहले तो आप बहुत पूजा भक्ति करती। तो मैंने उसको बोला, वो बाहर रहता था, मैंने उसको बोला कि तुम 50,000 रुपए खर्च करके यहाँ हमसे मिलने के लिए क्यों आए हो, जब रोजाना वीडियो कॉलिंग होती है, फोन पर बात होती है, तो फिर यहाँ इतना खर्च करके क्यों आए हो। क्योंकि तुम इसलिए आए कि तुम्हें अपने मम्मी पापा से डायरेक्ट आपस में एक दूसरे के सामने आकर के मिलना है, तभी खुशी होती है। जब कोई सामने हमारे बोलता चालता मौजूद होता है तभी खुशी होती है। यूं तो तुम हमारा फोटो ले जाइए, हम अपने कमरे में टांग लो, तुम हमें अपना फोटो दे दो, हम अपने कमरे में टांग लेंगे, तो दोनों की बराबर बात रहेगी। फिर इतनी दूर से आना क्यों हुआ, इतना समय क्यों व्यर्थ किया। तो ठीक इसी तरह से भक्तों को ये समझाना है कि कभी भगवान भी आकर के हमसे आमने सामने आकर के जरूर मिलता है, तभी उससे खुशी होती है, ऐसे फोटोओं से तो खुशी नहीं होती है। ये बता सकते हैं। दूसरा ये भी बता सकते हैं, हॉस्पिटल में हमारा बच्चा बीमार है, डॉक्टर ये जवाब दे रहा है कि ऊपर वाले के ऊपर है। उसने ये तो नहीं कहा कि मंदिर वाला जाने या मंदिर वाला देखेगा। और आप भी उस वक्त मंदिर की ओर नहीं भागते हो। अब तक तो मंदिर में जाके ना तुम आप माँ घंटा चढ़ाओगे, ना माँ दीपक जलाओगे, ना ढोलक मजीरा बजाओगे कि मेरा बच्चा बीमार है, ना आपको सोच सराबे में अच्छा लगेगा। आप एक तरफ शांत होकर के बैठ करके आप भगवान को याद करोगे, क्योंकि आपका बच्चा लास्ट स्टेज पर है। तो उस वक्त आप मंदिर में नहीं जाओगे ना, क्योंकि जानते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति, उसमें आत्मा तो नहीं है। हाँ, कभी वो चैतन्य में थे तो अभी फिर से वो भगवान चैतन्य में आया हुआ है, इसीलिए उनके ये यादगार सिर्फ मंदिर बने हैं। ऐसे भी समझा सकते हैं दीदी। ठीक है, पहला उत्तर अच्छा है माता जी, बहुत ही। ये हाँ प्रश्न जी। मेरे बेटे ने किया था मेरे से। हाँ 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 जी। और हाँ, फिर एक उत्तर मिनट तो में काफी अच्छा हाँ, दिया। और हेलो। 1 मिनट में उसने ये बोलने लगा, हाँ मम्मी समझ गया, मैं समझ गया, आप मुझसे क्या समझाना चाहती हो। तो मैंने हाँ। कहा ठीक इसी तरह से भगवान आमने सामने हमसे मिलने आया है। हेलो। हाँ जी, बताइए माता जी।
हाँ हाँ, हम ऐसे समझाते हैं मंदिरों में जब जाते हैं सब भक्त करते भक्ति वालों को कि देखिए हम भक्ति तो 2500 साल से करते आ रहे हैं। तो अभी पहले तो इतनी भक्ति नहीं थी, ना इतने मंदिर थे, ना इतने सत्संग थे। फिर भी पहले की जो भक्ति थी, उस भक्ति में हमारी जो भगवान के पास जो भी हम इच्छा करते थे जल्दी फलीभूत होती थी। लेकिन आज देखा जाए तो उस मायने में कम होती है। तो ये क्यों? क्योंकि आज की जो भक्ति है हमारी वो तमो प्रधान भक्ति हो गई, क्योंकि युग भी तमो प्रधान है। तो इस तमो प्रधान भक्ति में क्या हो गया, देखावा ज्यादा हो गया। माने किसी ने अगर पहले इतने ना मंदिर थे, ना इतने सत्संग थे, ना इतने विद्वान पंडित थे, फिर भी पहले जो भक्ति थी सात्विक भक्ति थी। लेकिन आज की भक्ति में क्या हो गया, देखावा ज्यादा। माने किसी ने अगर 10,000 रुपए खर्चा किया तो हम उससे हमें लगता है कि हाँ अरे हम तो इससे भी और अच्छा करेंगे। इस हिसाब से आज की भक्ति जो है सिर्फ देखावा मात्र हो गई है ये भक्ति। तो इसके लिए गीता में भी बोला है भगवान तो कैसे मिलता है ना, यज्ञ जप तप से नहीं मिलता, वो याद करने से मिलता है। तो याद कर कब करेंगे? तो आप बोलेंगे हाँ हम याद करते तब तो मंदिर में आए, तब तो हम यज्ञ जप तप भजन कर रहे। तो ये तो आप कल्प पहले भगवान आकर जो कर्तव्य किए हैं उस कर्तव्य की यादगार में हमने ये मंदिर बनाए और उस कर्तव्य को याद कर रहे हैं। लेकिन फिर से वही भगवान आज इस सृष्टि पर आया हुआ है और उस आए हुए भगवान को हम पहचान कर अगर याद करेंगे तो उस याद से हम भगवान तक जल्दी पहुंच पाएंगे। जैसे वहाँ यहाँ हम माने उदाहरण भी देते हैं, जैसे अभी माता जी ने बोला ना, वैसे हम आपका बच्चा अगर विदेश में है तो कोई आप अलग से ताल मृदंग लेके तो नहीं बैठते। जब तक वो वहां पर है तब तक आप फोन इंटरनेट का कनेक्शन लगाकर बात करते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर सामने आपको मिलने आ गया तो आप कोई कनेक्शन तो नहीं जोड़ेंगे ना, सामने ही उसको बात करेंगे। ऐसे ही जब तक भगवान इस सृष्टि पर नहीं था तब तक हमने उनकी यादगार बनाकर उसको याद किए। लेकिन वही भगवान आज सृष्टि पर साकार में आया हुआ है। जो गीता में बोला है ना, भगवान छोटा साधारण मनुष्य छोटा तन में माता आता जी, है। छोटा, ये सब बातें ठीक है। हाँ मेन तो ठीक, भक्ति। आया हाँ हुआ है तो उसको हमें पहचानना है और याद से हम उस तक पहुंच सकते हैं। हेलो इस तरह से हाँ जी, समझाते। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ भक्ति अनेक से आती है। हम्म, भक्ति को अंधश्रद्धा कहते हैं। भक्ति से दुर्गति होती है, मन एकाग्र नहीं होती है, मन अनेकों में भटकती है। सब में भगवान है मानते हैं, ठिकर भीतर सब में भगवान है। भक्त आत्मा भगवान को प्रिय है लेकिन विशेष प्रिय नहीं है। भक्ति से क्या होता है, कथनी और करनी अलग अलग होती है। और भगत को ठगत कहते हैं। गीता में तो कहीं नहीं बोला है भक्ति ज्ञान तप शास्त्र पुराणों से फल नहीं मिलता है जप तप से। तो भक्ति भी भगवान ने, भक्ति भी रावण ने बहुत किया था, आज तक रावण को जलाते आए हैं। इसलिए तो भक्ति दुर्गति की कारण है। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान एक से ही आता है। हेलो। हाँ जी। ज्यादातर प्रवृत्ति मार्ग में हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, लक्ष्मी नारायण बनना, तो उसके बारे में तो बहुत अच्छी समझाने दे सकते हैं। जैसे कि आत्मा लाइट है, परमपिता परमात्मा शिव लाइट है, यीशु बुद्ध क्राइस्ट भी कहते हैं भगवान ज्योति स्वरूप है। तो वह ज्योतियों की ज्योति अभी लाइट देने के लिए साकार तन में आई हुई है। तो उसमें जिसने सबसे ज्यादा लाइट रोशनी भरी तो उसका फर्स्ट नंबर में है लक्ष्मी और नारायण। तो इसके लिए हम दिवाली में भी लक्ष्मी के लिए लाइट जलाते हैं और बाहर भी जो रोशनी लगाते हैं। तो लक्ष्मी ने ये ज्ञान ठीक से समझा और औरों को भी आत्मा जागृति करने के लिए निमित्त बनी। तो इसके लिए हम घर के बाहर भी रोशनी लगाते हैं। तो ये सारा रोशनी का खेल है और यह ज्योतियों को जगाने की बात अभी परमात्मा आकर सिखा रहे हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में सभी
ज्योतिया जो है अपने को भूलकर भान में आ गई है। अभी आत्म भान में जागरूक करने के लिए भगवान सभी आत्माओं की लाइट रोशनी जगाकर सभी को घर वापस ले जाने के लिए आया है। फिर नई सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होने वाली है, जो लक्ष्मी नारायण के द्वारा पालना होने वाली है। तो अभी जो भी लक्ष्मी नारायण का परिवार बन रहा है, तो वह शूटिंग सारी अभी हो रही है। तो जरूर आत्मा की ज्योति जगानी है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। ठीक है। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी। 12202। हाँ जी। बताइए प्रिया माता। हेलो प्रिया माता बताइए। हो हेलो कौन सी आंटी दीदी? बोलते जाइए बोलते जाइए, भगवान समय की कम महिमा रहता है। देवताओं से अलग है। भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आता और देवता जन्म मरण के चक्र में आते हैं। भगवान को पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। वो इतना पूर्ण हो कि उससे ज्ञान ही निकाल दो तो भी पूर्ण ही देवता है, लेकिन देवता उनसे अलग है और देवता जन्म मरण के चक्र में आते हैं। भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। सारी दुनिया भगवान को मानती है लेकिन जानती नहीं कि वो कौन है। जो अलग अलग भक्ति करते हैं लेकिन उनमें श्रद्धा विश्वास नहीं है। भगवान को श्रद्धा विश्वास से जानना है, वो समझने की बात है। ज्ञान से बुद्धि से उसको समझना है। वो ऐसे भक्ति करने से नहीं मिलेगा। और भगवान के ज्ञान से जीवन मुक्ति मिलती है। देवताओं से तो सिर्फ मुक्ति का ही वर्षा पाते हैं। देवता ये है वो जन्म चक्र में भी आते हैं। देवता ये पवित्रता की पढ़ाई भगवान से ही पढ़े हैं। भगवान से ही उन्होंने सारे गुण देवताओं ने लिए हैं। ओम शांति दीदी। हेलो शांति। जो हम मंदिर हाँ, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो पूजा करने वाला पुजारी को समझना है कि जब हम भक्ति तो इतने साल से करते आए हैं, वो भक्ति तो हमको एक जन्म के लिए तो मिलता है, सदा काल को लगे तो सुख तो नहीं मिल रहे कि अभी के मंदिर में भगवान को मिलेंगे तो भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। जिन भगवान आकर के ही कुछ समय ऐसा कार्य करके गए थे, उसी का यादगार में अभी हम मंदिर में अभी पूजा कर रहे हैं। इस अभी भक्ति का फल भगवान आकर के अभी ज्ञान दे रहे हैं। अभी जब भगवान को ज्ञान से भगवान को पहचानेंगे, याद करेंगे, उसको सही रीति से जानेंगे, याद करेंगे, तब हमको भक्ति का फल अब ज्ञान मिलेंगे। इसलिए भगवान को अभी आए हैं तो भगवान को भी जान पहचान करके आप याद करेंगे तो आपको भी जन्म जन्म सुख मिलेंगे। अभी भक्ति तो हम भक्ति माना ही, हमको बुद्धि को भटकाना है, उधर उधर भगवान को खोजना है। अभी भगवान तो आए हमको भक्ति का फल ज्ञान दे, इसलिए भगवान को ही ज्ञान से ही भगवान को समझाना है, जानना है, पहचानना है, याद करेंगे तो आपको जन्म जन्म लगे सुख ही मिलेंगे। अभी इतना ही दीदी। हाँ जी। एक बार रोल नंबर बताइए अपना। 23,103। ठीक है। हाँ जी आगे बताइए। भक्ति मार्ग में जो अनेक कथा कहानी रुचक गल्प स्मारक यादगार मान्यता वगैरह बना दी है, दुनिया में इतना फैल गया है, उसको उखाड़ फेंकना इतना सहज नहीं है। लेकिन उनके सामने हम 2-4 बात कॉन्ट्रास्ट करके रखेंगे। जैसे कि देखिए, श्रद्धा विश्वास के आधार पर कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं। भगवान को श्रद्धा विश्वास ही प्यारा लगता है। होना चाहिए या जड़ के साथ होना चाहिए। आप जिस मूर्ति को या मंदिर में जाके पूजा करते हो, जड़ है चैतन्य है, तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट करेंगे, संग का रंग का प्रारूप बताएंगे, कथनी और करनी में अंतर क्या है उसको भी डेफिनेशन बताएंगे, प्रश्नोत्तर पूर्वक जानना है ज्ञान को, ये बात बताया। ज्ञानाना ही मुक्ति, माने रीते ज्ञानाना मुक्ति। ज्ञान एक ईश्वर से आता है और भक्ति अनेक है। जहां जाते हैं उनका हम दास बन जाते हैं। आज गंगा गए गंगा का दास, कल जमुना गए जमुना का दास। इसके आधार पर बुद्धि आपका बंट जाती है। इसलिए बुद्धि एकाग्र करने के लिए एक के साथ सच्चा प्यार, सच्चा भक्ति होगा तो उसको कहा जाएगा क्या है, सत्य है। और माने उसको माने जो अनेक से करते हैं उनको क्या कहा जाता है, लंपट या वेश्या कहा जाता है। तो इसलिए हमारा प्राप्ति जो एक भगवान से होनी चाहिए। इसलिए भगवान का ज्ञान जो इस टाइम मिल रहा है तो उसको श्रद्धा विश्वास के आधार पर प्राप्त करनी है। ईश्वरीय ज्ञान परम श्रेष्ठ दिव्य
और अलौकिक त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है, जिसे थोड़ा श्रद्धापूर्वक सुनेंगे तो गीता में क्या बताया, नेहवैक्रमनासु अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महातुवायात। तो महान भय से आप उधार पा जाओगे। ये तो मतमिदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अनुसूयंतु मुच्यते तेऽपि कर्म भी, 100 प्रकार कर्मों से मुक्त हो जाओगे। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो ये तो अभ्यसूयंतु नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान बुद्धि नष्टते तस। तो यदि आपका बुद्धि जड़ पत्थर के साथ लगा रहेगा, मूर्ति के साथ लगा रहेगा, तो बुद्धि एक प्रकार का आपका शंका रोग के आधार पर कहाँ जाएगा, ये बात को आप थोड़ा सोचिए ना। गीता में तो बता दिया ना, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रतिश्रुतम अत्यंत तत्सर्वविदम विदित्वा युगी परम स्थान उपेति दिव्यम। भगवान ने जो आके राजयोग सिखा रहा है, इसका स्थान सर्वोपरि उच्च है। वेद यज्ञ तप करने से जो पुण्य फल मिलता है, मिलता तो कुछ है, इसलिए नहीं मिलता, लेकिन उससे परम श्रेष्ठ है ईश्वर द्वारा सिखाया गया राजयोग, जिसको बताया राज विद्या राजगुरु पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षाभवम धर्म सुसुखम कर्तव्य अव्ययम। तो इस प्रकार बहुत सारे चीज रख सकते हैं उनके सामने, कोई सुनेगा तो ये बात है। ठीक है, अभी क्लास का टाइम पूरा हो रहा है इसीलिए, लेकिन इस प्रश्न पे सोच के रखिए। मुरलियों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हुई है बाबा ने, जो भक्तों को किस तरह समझाना चाहिए। वो भी अलग अलग प्रसंग होते हैं, शिव के भक्तों को कैसे समझाना है और जगदम्बा के मंदिर में जाके समझाना है। अलग अलग प्रकार के जो देवियों के भक्त है उन्हें कैसे समझाना चाहिए। तो अलग अलग बातें हैं, भक्ति करने के भी अपने अपने प्रकार होते हैं, तो उन सबको कैसे समझाना चाहिए, इस पर मुरलियों में जो बातें उल्लेखित है उसे समझते रहिए और इकट्ठा करके फिर बताइए। ये प्रश्न कुछ दिनों तक चलेगा, तो पॉइंट्स सारे इकट्ठा कीजिए। जो कि ज्यादातर सर्विस फील्ड में कईयों को ये समस्या आती है कि लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है। तो सभी मिलकर के अगर इस टॉपिक पर पॉइंट्स ढूंढेंगे, और सभी का अपना अपना एक अनुभव भी होता है, लोग किन किन बातों से कन्विंस होते हैं, तो ऐसी बातें भी बताइए ताकि सभी के लिए ये एक सहयोग हो जाएगा। और फील्ड में ये जो वातावरण होता है भक्तों का, तो उन्हें कन्विंस करने के लिए मदद मिलेगी। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।